नमस्ते रणवीर के ऑल स्टार विनीत जी। नमस्ते सात्विक। आप अभी आन्विक शिकी के भी ऑल स्टार है। थैंक यू सो मच। वेरी हैप्पी टू गेट यू बैक। बहुत मज़ा आता है आपको जब भी बुलाते हैं, कुछ अलग करते हैं। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था, बट उसके पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हमारे पास है विनीत जी की जो लेटेस्ट बुक थी, वो साइंड कॉपी फॉर यू गाइस। तो एक बुक मैं विनीत जी की जो साइंड कॉपी है वो देने वाला टू अ रैंडम कमेंट, जो ये कमेंट करेगा कि उनको बुक चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे गाली दे रहे हो, क्योंकि हमेशा गाली देते रहते हो आप लोग मुझे। तो यस, वन बुक फॉर यू गाइस एंड विनीत जी स्वीट। है, तो प्लीज झगड़ा करना अच्छे से कमेंट में। थैंक यू सो मच सात्विक, दैट्स वेरी थॉटफुल। और हम लोग को सारी हिस्ट्री दिखती है, जिसने भी हमारे प्रीवियस चैनल पे कमेंट किया है। तो किसी ने भी अगर विनीत जी को या मुझे कुछ बोला होगा तो उसका पत्ता कट है। ठीक है, जोक्स असाइड। हमने लास्ट टाइम एक ऐसे टॉपिक पे बात की थी, एक्चुअली लास्ट टू लास्ट वीडियो था वो, विच वाज मोर अबाउट कि इंडियन हिस्ट्री को एक्सपोज किया हमने। जी और उसके अंदर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था हमने कि कृष्ण जी जब उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके कुछ 36 वर्ष बाद, नहीं जी एक्चुअली जी। उनके 36 वर्ष या महाभारत के महाभारत के 36 हाँ, वर्ष तो बाद। लगभग कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि इतने साल जीते थे तो 36 वर्ष क्या ही है। कलयुग शुरू होता है क्योंकि कृष्ण जी जब तक जिंदा है या जब तक जीवित है, तब तक अधर्म का राज नहीं हो सकता। बिल्कुल। पर हम जितना आजकल या ये भ्रांति फैली है कि ऐसा है कि लोग आजकल फिक्शनल स्टोरीज कृष्ण जी के बारे में, महाभारत के बारे में जो सीरियल्सों में देखते हैं हम, उसमें बहुत कुछ ऐसी स्टोरीज है कि हमें पता ही नहीं कि कितनी राइट है कितनी रॉन्ग है। और जी वो सीरियल्स में हमें ये दिखता है कि कृष्ण जी काफी टेढ़ी चालें चलते थे, कभी-कभी अधर्म का मार्ग यूज़ करते थे। और सब लोग ऐसा कहते हैं कि फिर जब कृष्ण जी अधर्म करते हैं और धर्म के नाम पे जस्टिफाई करते हैं कि हाँ। मैं तो धर्म के लिए कर रहा हूँ, तो फिर लोग उसका वो बोलते हैं कि नहीं, ग्रे है, ग्रे है। हम्म। क्या कृष्ण जी ऐसा करते थे? क्योंकि कलयुग तो आया नहीं था और कृष्ण जी तो जीते थे, तो कृष्ण जी का राज था एक तरीके से, बिना राजा बने, वो उनकी ग्रेटनेस है, विष्णु है। तो प्लीज़ बताइए कि एक्चुअल चीज़ क्या है? क्योंकि आप हमेशा जब इधर आते हैं तो हम इतने मिथ्स डिबंक करते हैं, तो आज कुछ नया करते हैं। डेफिनेटली सात्विक, आई थिंक आपका क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। मैंने भी बहुत लोगों से ऐसे कमेंट्स सुने हैं भगवान कृष्ण के बारे में। सो पहली चीज़ तो जैसे हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, और जो आपने मेंशन किया कि जब तक कृष्ण जी धरती पर थे, कली का राज नहीं हो सकता था। अब कली जो है वो अधर्म को फैलाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अधर्म नहीं था। पहले भी अधर्मी हुँ, थे कौरव, इसीलिए उनका नाश करना ज़रूरी था। पर हर युगों में, हर युग में 4 युग जो है, सतयुग में, त्रेता, द्वापर, कली, सिर्फ सतयुग ऐसा है जिसमें धर्म अपनी चारों पैरों पे खड़ा हुआ है, और हर युग में एक-एक पैर उसका कम होता रहता है। तो ओके, 1/4 1 क्वार्टर धर्म कम होता रहता है। तो कलयुग तक आते-आते धर्म का एक ही पाँव बचा है एक्चुअली। 3 क्वार्टर्स धर्म जो है वो खत्म हो चुका है। ओके, और महाभारत जो हुई थी, इसके जस्ट पहले जो युग होता है द्वापर, उसमें हुई थी। तो उसमें 50-50 था, तो अधर्म भी था और धर्म भी था। और कली का ही अंश मानते हैं दुर्योधन को हाँ, एक्चुअली। सो दुर्योधन अधर्म का राजा था एक तरह से, ओके, जो कली अब कर रहा है कलयुग में, दुर्योधन वही कर रहा था द्वापर में, एक तरह से। सो कृष्ण जी के बारे में जो कहानियाँ हैं, वो समझने के लिए पहले हमें धर्म क्या है वो समझना चाहिए, और धर्म और अधर्म की डेफिनेशंस क्या है। अभी जो हमारा एक बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है ना धर्म के बारे में, वो ये कि धर्म को सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन है, लोग मानते हैं कि रिलीजन है। सो धर्म इज़ नॉट रिलीजन, सबसे हुँ, पहली बात। धर्म होता है जो आपका राइट कंडक्ट है, सही आचरण को हम कहते हैं धर्म। आप किस स्टेज में हैं लाइफ की, आप कौन-सी सिचुएशन में हैं, कौन-सी सोसाइटी में हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस स्टेज में, वो आपका धर्म है। सो आप अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपका धर्म है पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेना। एज़ अ स्टूडेंट वही आपका धर्म, राइट? अगर आप एक गृहस्थ हैं, आपका धर्म है सही तरीके से कमाई करना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपनी पत्नी का, बच्चों का ध्यान रखना, पेरेंट्स का ध्यान रखना, सोसाइटी को देना, दान पुण्य करना, हवन यज्ञ करवाना।
ये सब एक गृहस्थ के काम होते हैं। एक वानप्रस्थ जो है उसका धर्म है डिटैचमेंट, और वो धीरे धीरे भगवान की तरफ अपनी कॉन्शियसनेस को लेके जाता है, मटेरियल चीज़ों से दूर। और संन्यास में आप सब चीज़ों से विरक्त हो जाते हैं। तो अलग अलग जो स्टेजेस हैं उनमें अलग अलग आपके धर्म होते हैं, अलग अलग जो आपके रोल्स हैं लाइफ में। आपका पति धर्म अलग होगा, पिता धर्म अलग होगा, आपका अगर ऑफिस है या बिजनेस है, जो भी आपका व्यवसाय है उसमें आपका जो भी काम है वो आपका धर्म एक एज एन एम्प्लॉयर एज एन ओनर अलग अलग होता है। हुँ, सो धर्म इज राइट कंडक्ट, सबसे पहली चीज तो ये है। अब धर्म क्या है और अधर्म क्या है ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। ओके। और इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से कृष्ण जी डिफाइन करते हैं। सो जो भी इंसिडेंट जो भी हम डिस्कस करेंगे आज इस पॉडकास्ट में, आपको हर एक इंसिडेंट से समझ में आएगा कि धर्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ओके, वेरी एक्साइटेड। सो यस। इफ वी पिक सम इंसिडेंट्स उनके लाइफ की जर्नी में कृष्ण जी की, अगर हम कोई इंसिडेंट्स उठा के, आई थिंक लेट्स डू दिस। आप कोई इंसिडेंट्स पिक करो, मेरे को पूछो एंड आई विल एक्सप्लेन यू नो ओके। हाउ इट। तो मुझे यूजुअली थोड़ा लीनियर जाना ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि हमें पता नहीं होता है कब कौन-सी अमेज़िंग स्टोरी कब आ जाए। जी। पर लेट्स स्टार्ट यहाँ से कि उनके बचपन से ही उन्होंने काफ़ी लीलाएँ रची है अलग-अलग हम्म। वे में, जिसमें वो राक्षसों से लड़े हैं। कई बार ये भी आता है उन पे क्वेश्चन कि गोपियाँ, फिर कितने बार ऐसे आता है कि वो जब वो नहा रही होती हैं गोपियाँ या जो भी है, महिलाएँ नहा रही होती हैं, तब वो उनका कपड़ा, तो ये चीज़ मैं सुन के थोड़ा-सा होता है कि ये बचपना उनका गिनना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे तो वो अपना भगवान वाला पावर्स दिखा रहे हैं जी। राक्षसों को मारने के लिए, जब वो नवजात है तो भी। हम्म। और अब वो जब थोड़े से टॉडलर हो गए या थोड़े से इन्फेंट हो गए हैं, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि जब थोड़े से बड़े हो गए 5-6 साल, 8 साल, आई डोंट नो द एग्ज़ैक्ट एज, हाँ। तब वो ऐसी सब हरकतें कर रहे हैं जो हम, चलो ठीक है, एक बार का मान सकते हैं कि बचपने में कर दी, पर वो भी तो हाँ। कृष्ण विष्णु हैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये एक झगड़ा होता है ना, बोलते हैं हाँ। विवाद चलता रहता है दिमाग में। नो, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड सात्विक। और ये क्वेश्चन बहुत लोग, सिमिलर क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं, क्योंकि देखिए हम जो हमारे आसपास जो भी घटनाएं होती हैं ना, हम अपनी परसेप्शन के हिसाब से उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं इस दुनिया के उसके हिसाब से। अब ये द्वापर के युग में जो कहानियां हो रही हैं, ये तो चलिए फिर भी क्लोजेस्ट है हमारे कलयुग के। पर त्रेता में जो राम जी के लाइफ में इंसिडेंट्स हुए उनको भी हम जज करते हैं हुँ, बिना समझे, हुँ, बिना पढ़े। हुँ, और ये सारी इंसिडेंट्स ना बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं। तो कृष्ण जी का अगर आप देखोगे, जैसे आपने कहा, वो बचपन से ही वो ऐसे एक्ट्स करते आए जिनसे पता चलता है कि वो भगवान है। हुँ, हुँ, और कृष्ण जी और बाकी सब अवतारों में जनरली आप देखेंगे, जैसे राम जी का अवतार है या परशुराम जी का अवतार है, जो मनुष्य अवतार थे उनके, उसमें आपको क्लियरली नजर आता है कि कृष्ण जी बचपन से ही वो शो कर रहे हैं दुनिया को हुँ, कि मैं ही भगवान हूँ। और ही डजंट ट्राई टू हाइड इट। हाँ, तो वो बचपन में ही उनको छकड़े के नीचे जब वो उनकी माता लिटा देती हैं और वो पाँव मार के उसको हटा देते हैं, और जब राक्षस उनके ऊपर अटैक करना, तो वहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद पूतना का, हाँ, तृणाव्रत का, सब जब वो छोटे बच्चे हैं तभी से वो सारे इंसिडेंट्स हमें पता है। अब क्लियरली एक ऐसा अवतार जब धरती पे आया है तो वो बहुत सारी टीचिंग्स देके जाएगा ह्यूमैनिटी को। ओके, और उनकी हर ऐसी लीला में कुछ ना कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमारे लिए होता है। तो एक कहानी जो आपने जैसे बोला अभी गोपियों के बारे में, तो पहले तो बहुत लोगों को लगता है कि गोपियों से रिलेटेड उनका रिलेशनशिप क्या था। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता हाँ, है। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में। और उसके कारण है मिसकंसेप्शंस के, क्योंकि हमारा जैसे रिप्रेजेंटेशन हम दिखाते हैं, जनरली हम उनको दिखाते हैं एज अ प्रोबेबली एज अ टीनेजर, हुँ, एज अ एडोलेसेंट। और जो गोपियां हैं वो भी उन्हीं की एज की हम दिखाते हैं। ओके, सो अगर आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो आपको ये आइडिया मिलता है, मतलब बहुत क्लियरली नहीं मेंशन है जो भागवतम है या उसमें, कि उनकी एग्जैक्ट एज क्या थी, पर क्लियरली जो गोपियां थी वो उनसे काफ़ी बड़ी थी अच्छा, उम्र में। हाँ, तो इट वाज नॉट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, सबसे पहली बात। तो जैसे राधा जी का हम दिखाते हैं, राधा कृष्ण जी का लव दिखाते हैं, उनकी लव स्टोरी दिखाते हैं। सो डेफिनेटली राधा और कृष्ण एक दूसरे के सोलमेट्स है।
पर वो स्पिरिचुअल रियल्म में है। स्पिरिचुअल रियल्म जो है, तो एक अभी हम धरती पे जो है, धरती एक पार्ट है इस यूनिवर्स का, जो इस मटीरियल रियल्म में है। हाँ जी। और मटीरियल रियल्म के अलावा, मटीरियल रियल्म में बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। उसके अलावा एक स्पिरिचुअल रियल्म होता है, जिसमें जैसे हम बात करते हैं वैकुंठ है, जहाँ विष्णु जी रहते हैं। या जो देवी के भक्त हैं वो बोलते हैं मणिद्वीप है, जहाँ देवी का निवास है। एक कैलाश है, जो ओरिजिनल कैलाश है, जहाँ पे शिव जी, शिवलोक है वो। उसी तरह एक गोलोक बोलते हैं, गोलोक वृंदावन है, जहाँ कृष्ण जी रहते हैं स्पिरिचुअल रियल्म में। अच्छा, तो वो गोलोक जो वृंदावन की आप बात कर रहे हो, हाँ, वो अर्थ वाला वृंदावन अर्थ अलग वाला है? नहीं है। ओह! ओके। हाँ, सो ये हम स्पिरिचुअल रियल्म के बारे में बात कर रहे हैं। और भागवतम के हिसाब से जब भी कृष्ण जी डिसेंड करते हैं, अवतरित होते हैं धरती पे, तो वो गोलोक उनके साथ ही यहाँ पे प्रकट होता है। ओह! तो इसीलिए गोलोक वृंदावन जो है, उसको बहुत ही मान्यता है उसकी, बहुत ज़्यादा डिवाइन मानते हैं उस लैंड को। तो कृष्ण जी और राधा जी गोलोक वृंदावन में इटर्नल कॉन्सॉर्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथी हैं। पर जब वो धरती पे प्रकट हुए थे, तो उनमें एज गैप था। ओके। और उनका प्रकट होने का जो कारण था, वो एक श्राप था। एक एक इंसिडेंट होता है पूरा गोलोक में, जिसमें राधा जी, कृष्ण जी और श्री दामा, जो उनके एक फ्रेंड है सुदामा। ओह! उसका नाम श्रीधामा है। हाँ, ओह, श्री दामा वाह! है, जो एक्चुअली जो सुदामा की स्टोरी जो हमें मिलती है, जिसमें वो एक ब्राह्मण, बूढ़ा तो नहीं, गरीब ब्राह्मण जो होता है, वो जाता है द्वारका और उनसे वो बिना मांगे ही कृष्ण जी सब कुछ दे देते हैं। उसमें एक्चुअली उसका नाम नहीं है कहीं पे स्टोरी में। ओह! हाँ, तो वो कहीं न कहीं और से आया होगा, कहीं से कोई कनेक्शन निकला होगा कि उसको हम सुदामा के नाम से जानने लग गए। पर कृष्ण जी का एक बहुत ही क्लोज़ एसोसिएटेड है श्री दामा, और वो गोलोक वृंदावन में उनके साथ रहता है। और वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है जिसमें श्री दामा और राधा जी का झगड़ा हो जाता है। ओके। और श्री दामा राधा जी को कर्ज़ करता है, राधा जी श्री दामा को कर्ज़ करती हैं, ओह! धरती पे पैदा होने के लिए, मृत्यु लोक में पैदा होने के लिए। ओके। और श्री दामा को राधा जी कर्ज़ करती हैं कि वो एक डीमन के रूप में, राक्षस के रूप में पैदा होगा। ओह, रियली? हाँ, तो ओके। श्रीदामा एक शंखचूड़ नाम का राक्षस होता है, उसके रूप में पैदा होता है। और ये कहानी बहुत सारे पुराणों में मिलती है शंखचूड़ की, जो शिव पुराण में स्पेशली है, क्योंकि श्रीदामा को जब वो शंखचूड़ के रूप में प्रकट होता है, तब शिव जी ही उसको उस मतलब उसकी मृत्यु शिव जी के हाथों होती है। उसकी डिलीवरी जो है, मुक्ति जो है, वो शिव जी के हाथों होती है। तो शिव पुराण में ये पूरा इंसिडेंट मिलता है, पूरी कहानी मिलती है। ओके। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि अरे राधा जी का अस्तित्व नहीं है, राधा जी महाभारत में नहीं मिलती, राधा जी का नाम हुँ। भागवत पुराण में नहीं है, तो राधा जी आई कहाँ से? हाँ, हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा है, हाँ। हाँ, तो लेकिन राधा जी का मेंशन आपको बहुत सारी पुराणों में मिलेगा। मल्टीपल पुराणों में कहानियाँ हैं, मल्टीपल पुराणों में एटलीस्ट मेंशन है राधा जी का। और उनको इटर्नल कॉन्सॉर्ट्स बताया हुआ है गोलोक वृंदावन में, स्पिरिचुअल रियल्म में। हुँ। जब वो धरती पे प्रकट हुए थे, क्योंकि वो एक कर्स था, श्री दामा को राधा जी कर्स देती हैं कि तुम राक्षस के रूप में पैदा होगे, तो वो भी उन्हें कर्स देता है कि आपको भी धरती पे पैदा होना पड़ेगा, और आपको, जिस कृष्ण से आप इतनी ज़्यादा अटैच्ड हैं, उससे आपको 100 साल के लिए अलग रहना पड़ेगा। ओह! सो उस कंडीशन में वो लोग अवतरित होते हैं, जब राधा जी पहले प्रकट होती हैं धरती पे, और कृष्ण हुँ। जी बाद में आते हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, जो मैंने एक्चुअली कहीं स्क्रिप्चर्स में तो नहीं पढ़ी, पर मुझे बहुत अच्छी स्टोरी वो लगती है, कि राधा जी ने आंखें नहीं खोली थी जब तक कृष्ण जी नहीं आ गए थे। ये मैंने सुना है कहीं तो। हाँ, तो ये कहानी एक्चुअली बिट्स एंड पीसेस में इधर उधर कहीं मिलती है। जैसे आई थिंक पद्म पुराण में या किसी पुराण में मैंने पढ़ा है कि राधा जी पैदा होने के बाद बोलती नहीं थी, कुछ सुनती नहीं थी, मतलब वो जैसे एक ऑटिज्म वाला बच्चा होता है, ओके। सॉर्ट ऑफ वैसे वो बिहेव करती थी। और नारद जी को जब पता चलता है, तो वो उसके फादर वृषभानु को बोलते हैं कि हुँ। कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो आप उनसे मिलवाइए। अच्छा। हाँ, तो जो कहानी है वो मैंने आज तक किसी स्क्रिप्चर में नहीं पढ़ी है। जो पॉपुलर कहानी है वो ये है कि राधा जी आँखें नहीं खोलती, क्योंकि वो बोलती हैं कि मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं देखना है, जब तक कृष्ण यहाँ पे नहीं आते। ओके। क्योंकि आपने श्रीदामा और सुदामा की बात की तो मुझे एक चीज़ एक स्टोरी ये याद आ रही थी कि सुदामा जी बचपन में कुछ ऐसा त्याग करते हैं जिससे मेरे को एग्ज़ैक्ट स्टोरी याद नहीं है पर वो जब कृष्ण जी का कुछ कर्म होता है जो सुदामा जी अपने सर पे ले लेते हैं और फिर उनको होता है कि
अब तुम्हारे को आपको हम हमेशा अपनी पूरी लाइफ दरिन आप वही रहेंगे एकदम दरिद्रता में। दरिद्रता में रहेंगे, गरीबी में रहेंगे। तो वो स्वीकार करते हैं और इसलिए कृष्ण जी उनको शायद कहते हैं कि आई ओव यू वन बेसिकली। नहीं, ऐसे आई थिंक सीरियल्स में बहुत सारी कहानियाँ हाँ, मिलती है, हाँ जी। बट स्क्रिप्चर्स में तो ऐसा कुछ नहीं नहीं है, दिया हुआ है। ओके। जो कहानी प्योर एंड सिंपल वही है कि कृष्ण जी स्वयं भगवान हैं, तो वो बिना किसी के माँगे, बिना किसी के की आग्रह किए बिना ही वो खुद से ही वो प्रोवाइड कर देते हैं, जब उन्हें सच्ची डिवोशन दिखती है तो। जैसा मैं कह रहा था, तो राधा जी और कृष्ण जी का तो बहुत ही डीप कनेक्शन है। तो जब वो गोपियों के रूप में प्रकट होती हैं, तो गोपियाँ सब कृष्ण जी से एक्चुअली बड़ी हैं हुँ, उम्र हुँ, में। हुँ, हुँ। और राधा जी और कृष्ण जी की और भी बहुत स्टोरीज़ हैं, वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पॉइंट को जिसमें हम बात कर रहे हैं कि उनका गोपियों के साथ क्या रिलेशनशिप था, तो वो क्लियर कर देते हैं। तो वैसा कोई भी रिलेशनशिप भागवत पुराण में या मतलब ऑफ कोर्स मेंशन है कि गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा इन्फैचुएटेड थीं कृष्ण जी के लिए। मतलब कौन नहीं होगा? अगर आप भगवान आपके सामने स्वयं आ जाएँगे, तो बिल्कुल। वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल हुँ, लव हुँ, है, हुँ। जो आपको अट्रैक्ट करता है भगवान की तरफ। तो ये जो इंसिडेंट है, जिसमें कृष्ण जी गोपियों के कपड़े चुरा लेते हैं, जब वो स्नान कर रही होती हैं यमुना में, उसका भी बहुत डीप सिग्निफिकेंस है। अच्छा। आप देखिए, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं। पुराणों में बहुत सारी कहानियाँ जो है ना, बहुत सिंबॉलिक होती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि ये एग्जैक्टली ऐसी ही चीज़ हुई है। काफ़ी बार वो एक मेटाफोरिकल स्टोरीज होती हैं कि इनका पर्पस क्या है, हमें क्या हुँ, सीख क्या लेनी है हुँ, उसमें से। और उसमें से जो एक सीख जो बहुत बड़ी मिलती है, वो ये कि भगवान हमें समझाना चाह रहे हैं कि ये जो आपकी अटैचमेंट है आपकी बॉडी से है, यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ एज दिस पर्सन। हुँ, ये जो आइडेंटिफिकेशंस है ना कि मैं एक पुरुष हूँ या महिला हूँ या भारतीय हूँ या किसी और नेशनैलिटी का हूँ या कौन से प्रांत का हूँ, कौन से राज्य का हूँ, ये सारी जो चीज़ें ये लिंक्ड हैं आपकी बॉडी से। हुँ, आपकी आत्मा की तो कोई जेंडर नहीं है, कोई नेशनैलिटी नहीं हुँ। है। क्योंकि आपका पिछला जन्म शायद एक महिला के रूप में भी हो सकता है। आपका पिछला जन्म किसी जानवर के रूप में भी हो सकता ये है, भी है, हाँ। राइट? और आपका अगला जन्म क्या होगा वो भी आपको पता नहीं है। तो हुँ, भगवान ये दर्शाना चाहते हैं कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये बॉडी से जो है वो गलत आइडेंटिफिकेशन है। आपको वो रियलाइज़ करना है कि आप वो सोल हो। तो स्टॉप बीइंग आइडेंटिफाइड बाय योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। ओके, और उसमें जो कहानी मिलती है वो ये है कि उस समय गोपियाँ जो हैं वो गौरी की पूजा कर रही थी। ओके। और गौरी की पूजा के लिए वो स्नान करने गई थी, और रूल ऐसा होता है कि वो स्नान जो है उसमें आपको अपने सारे वस्त्र नहीं उतारने होते हैं। ओह! जब आपको एक नदी में डिप लेना है, होली डिप लेना है, आपको किसी अनुष्ठान के लिए लेना है, तो आप कपड़ों में ही अपना डिप लेते हो। ओके। तो वो उनको बेसिकली वो बताते हैं कि ये तुमने गलत रिचुअल किया है। ओह! लेकिन उसका डीपर सिग्निफिकेंस ये है कि हमारी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन से ऊपर उठ के हमें सोचना है कि हमारा एक्चुअल अस्तित्व क्या है, हमारी रियलिटी क्या है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जब गोपियों में होड़ मचती है कि भाई कृष्ण जी के साथ कौन रास हाँ, लीला में डांस करेगा। तो कृष्ण जी खुद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हर हाँ, अच्छा गोपी ये एक पेंटिंग देखी हुई है मैंने। बिल्कुल, तो हाँ, हर गोपी के साथ कृष्ण जी का एक फॉर्म होता है। क्योंकि भगवान तो सबके लिए बराबर है, राइट? वो सिर्फ राधा जी के लिए नहीं आए थे। तो राधा और कृष्ण का ऑफ कोर्स कनेक्शन है। पर लेकिन इस जन्म में उनको वो थोड़ा टाइम इकट्ठे बिता के उसके बाद 100 साल का उनका गैप भी था। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि राधा जी को कभी दोबारा मिले क्यों नहीं? हुँ, और राधा जी को कृष्ण दोबारा मिलते हैं बहुत साल बाद, जब कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण लगता है और द्वारका से ये लोग वहाँ जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने की विधि होती है नदियों में और डिप लेने की। ये द्वारका से जाते हैं और वृंदावन के लोग भी वहाँ से आते हैं, और तब वहाँ पे सब नंद बाबा, यशोदा, गोपियाँ, राधा जी सबको दोबारा मिलते हैं वहाँ पे। ओके। सो ये जो है उनकी लीला थी इस धरती पे कि उनको एक दूसरे के साथ नहीं रहना था। हुँ, पर काफ़ी पुराणों के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, शिव पुराण में है ये कहानी, स्कंद पुराण में मेंशन्ड है कि राधा जी तो कृष्ण जी की आत्मा हैं। ओके। और मत्स्य पुराण में मेंशन है कि द्वारका की देवी जो है वो रुक्मणी हैं और वृंदावन की देवी राधा हैं। मल्टीपल पुराणों में आपको राधा जी का मेंशन मिलता है।
ओके। इनफैक्ट देवी भागवत पुराण जो देवी से रिलेटेड, शक्ति से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है पुराणों में, उसमें 5 मेन फॉर्म्स बताए जाते हैं देवी के। और उसमें सबसे पहला ऑफ कोर्स दुर्गा माता है। हाँ, दुर्गा जिनको देवी भागवत पुराण में उनको आइडेंटिफाई किया गया है पार्वती से। ओके। दूसरा फॉर्म है लक्ष्मी जी, तीसरा फॉर्म है सरस्वती। तो हम सबको पता है ये 3 फॉर्म्स, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जो हुँ, त्रिदेव हैं, त्रिदेवियाँ हैं। हाँ जी, उसके अलावा जो 2 फॉर्म्स हैं उसमें से एक है सावित्री, ओके। और सावित्री जो है ये गायत्री माँ हैं। गायत्री को हम वेद माता कहते हैं। हुँ, तो ये गायत्री या सावित्री जो है ये चौथी उनकी शक्ति बताई गई है, आदि इस शक्ति पे की। थोड़ा-सा बैकड्रॉप दे सकते हैं? श्योर। तो काफ़ी लोगों को जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि सरस्वती ही गायत्री है, हाँ। या मतलब सरस्वती का ही दूसरा रूप है हुँ, गायत्री। हुँ, एक तरह से सही है क्योंकि देवी के ही सारे रूप हैं, लेकिन एक अलग फॉर्म बताया गया है सरस्वती से। सरस्वती को विद्या की देवी बताया गया है और सावित्री को वेद माता बताया गया है। सो सारी जो नॉलेज है वेदों से रिलेटेड वो सारी सावित्री से आती है, ओके, और सरस्वती विद्या की, कला की देवी हैं। अच्छा। तो एक थोड़ा डिस्टिंक्शन है उनमें। तो सरस्वती जी को तो 3-4 तरीके से देखा था। एक कहते हैं ना कि करीब कभी सरस्वती आपके गले में बैठी तो सिंगर के लिए बोलते, तो आपने जैसे कला कहा। जी, एक होता है बुक्स, तो हम सरस्वती का रूप मानते हैं, तो विद्या। यस, एक हम मानते हैं कि विज़डम, यस, अ, तो नॉलेज। नॉलेज, विज़डम, यस। हुँ, क्योंकि नॉलेज और विज़डम थोड़ा-सा में भी डिफरेंस है। थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। हाँ, तो ये सब में सरस्वती जी का बहुत वैल्यू है, और फिर बहुत जन ये भी कहते हैं कि सरस्वती जी नहीं है, तो लक्ष्मी जी भी ज़्यादा टाइम टिकेगी नहीं। हाँ। तो सरस्वती जी को इतना सारा अलग-अलग फ़ैसेट्स में क्यों इम्पोर्टेंस है? देखिए, नॉलेज तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमने आई थिंक एक हमारा जो लाइव सेशन था उसमें हमने सरस्वती नदी के बारे में भी बात हाँ की जी। थी, और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन जो थी उसमें कितना बड़ा रोल सरस्वती नदी का था, जिसके अराउंड मैक्सिमम साइट्स मिले हैं इंडस वैली से रिलेटेड। मोहनजोदारो के जो साइट्स हैं। हाँ, सो हाँ। मोहनजोदारो हड़प्पा ऑफ कोर्स इंडस के अराउंड थे जो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, लेकिन राखीगढ़ी, भिराना, हुँ, लोथल, ये सारे जो हैं ये हमारी जो यहाँ सरस्वती बहती थी उसके हुँ। ड्राई रिवर बेड के अराउंड मिले हैं साइट्स, बहुत और सारे एक साइट्स एक मिले हैं। बहुत अमेज़िंग फैक्ट आपने बताया था कि 25 किलोमीटर वाइड भी इनकी लेंथ होती थी। काफ़ लेंथ तो बहुत ज़्यादा थी, लेंथ नहीं, वाइड, विड्थ, सॉरी, हाँ, विड्थ, यस। हाँ, काफ़ी काफ़ी चौड़ी नदी थी, जो उसका रिवर बेड है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। दैट इज़ अमेज़िंग, लाइक हाँ। 25 किलोमीटर्स। So I don't know the exact number. फॉर I मेनी don't पीपल इट remember. वुड बी ओशियन, But राइट? yes, yes, yes. बहुत बहुत बड़ी नदी थी वो। और सरस्वती को सरस्वती का मतलब है जो फ्लो में है। ओह! ओके। सरस, जो फ्लो में चल रही है। और इसीलिए क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल नदी थी, वो अपने ओरिजिन सोर्स से जो मानसरोवर से शुरू होके वो रन ऑफ कच्छ तक, जो गुजरात का भी हिस्सा है, हुँ। वहां तक वो पूरी फ्लो में थी नदी। और तब रन ऑफ कच्छ, जो आज डेज़र्ट डेल्टा एरिया था है, वो। पहले फर्टाइल लैंड था। यस, यस, यस। हुँ, सो सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है नदी के रूप में, देवी के रूप में, क्योंकि ज्ञान और विद्या के थ्रू ही आप किसी सिविलाइजेशन को बढ़ा सकते हो। हुँ। देखिए, इंसान तो जैसा बोलते हैं 60-70,000 ईयर्स पहले निकल गए थे अफ्रीका से बाहर, हाँ जी। पर दैट वाज अर्ली मैन, अर्ली सिविलाइजेशंस थी, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी, बहुत रूडिमेंट्री टूल्स थे। और मे बी फायर डिस्कवर की, व्हील डिस्कवर किया, टूल्स बनाने शुरू किए। सो वो सारी अलग अलग स्टेजेस थी हमारी डेवलपमेंट की, ह्यूमैनिटी हुँ, की। हुँ, लेकिन सिविलाइजेशन तो तभी आई जब आप उस नॉलेज को यूटिलाइज करने लगे। हुँ। राइट, तो सिविलाइजेशन आप इस्टेब्लिश तभी कर सकते हो जब आप उस नॉलेज को यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसको अप्लाई करोगे। तो वही सरस्वती देवी का काम है। और सरस्वती जी के भी अलग अलग रूप हैं। ओके। उनके जैसे सावित्री एक उनका रूप हो गया जो वेद माता है, गायत्री। हुँ। एक और उनका रूप है जो तंत्रा में है, जिसको मातंगी कहते हैं। ओह! ओके, वो सरस्वती का रूप है। ओके। हाँ, तो वो सरस्वती की सॉर्ट ऑफ काउंटर पार्ट हैं, हुँ, मातंगी देवी, जो वो भी विद्या की तो नहीं, उनको कला की देवी ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में एक वीणा है। और वो जो ओके। वीणा है वो एक्चुअली ह्यूमन स्पाइन से बनी है। ओह वाओ! इट्स अ ब्यूटीफुल डिपिक्शन जिसमें ह्यूमन स्पाइन की वीणा है, वाओ! और उनके एक हाथ में स्कल है, एक हाथ वाओ! में एक सिज़र्स है, ओके। और एक हाथ में उनके एक तोता होता है।
ओह! और तोता जो है, तोते की बहुत सिग्निफिकेंस है अगेन हिंदुइज्म में, जो है ना बहुत सारा सिंबोलिज्म है हमारी कहानियों में। हुँ, तोता इकलौता एक ऐसा प्राणी है, नॉन ह्यूमन, जो एक्चुअली ह्यूमन कोई मिमिक कर सकता है को वॉइस मिमिक को। कर सकता है, वॉइस को मिमिक कर सकता है, हुँ, ह्यूमंस की तरह बात कर सकता है, और तोते को मानते हैं कि बहुत चतुर होते हैं। ओके, सो इन अ गुड वे। ओके। सो जो एक आपको इम्बाइब करनी होती है नॉलेज, जिस तरह आपको इंटेलेक्ट चाहिए होता है, वैसा तोते में होता है। तो तोता इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। अच्छा, सो मातंगी, सरस्वती, गायत्री, ये अलग अलग इनके फॉर्म्स हैं, इट्स विद्या जस्ट अमेजिंग कि एक एक देवी का रूप, जो भी आई थिंक एक मेन देवी का डेरिवेशन है हाँ सरस्वती, फिर उनका रिवर फॉर्म, उनका देवी फॉर्म, फिर उनका महाविद्या फॉर्म। हाँ ओह! मतलब और आपने जैसे बताया कि स्पाइन, ह्यूमन स्पाइन से बना है, स्कल एक हाथ में है। हाँ मतलब एक टाइम पे वो आपको आप उनको पूज रहे हैं, वो एक महाविद्या है और हाँ वही टाइम पे वो इतना भयंकर रूप है उनका और हाँ वो मेरे ख़्याल से एज़ यूजुअल जैसे महाविद्या बहुत चिल वे में हाँ, मैटर ऑफ फैक्ट वे में वो हाँ। बैठी हुई है। बट देखिए, महाविद्या जो है उनका ना बहुत सिग्निफिकेंस जो है वो हर किसी को समझ में नहीं आता। हुँ, लोग डर जाते हैं या लोग क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों दिखाया है, या ऐसे हुँ, डरावना क्यों दिखा रहे हैं उनको। हुँ, क्योंकि महाविद्या जो है वो हमें हर रूप में यही दर्शाती हैं कि लाइफ इज इम्परमानेंट। ओके। डेथ का एक कंपोनेंट होता ही है उनके डिपिक्शन में जनरली, हाँ, राइट। कि आपको अगर आप सोचोगे यही है आपकी लाइफ, जो आपकी उम्र अभी बढ़ती जा रही है, सिर्फ वही नहीं है, ये कभी ख़त्म होगी, इसके आगे भी जर्नी है। भगवद गीता में कृष्ण जी बिल्कुल, वही कह रहे हैं। बिल्कुल। सो हर तरह की जो कहानियाँ हैं अल्टीमेटली हमें यही संदेश देती है कि ये जो ह्यूमन है, लाइफ है आपकी, ये एक तो बहुत प्रेशियस है, और दूसरा ये दिस इज़ जस्ट अ स्टॉप, और दिस इज़ जस्ट अ फेज़। ये आपकी जर्नी का, सोल की जर्नी का एक पड़ाव है ये। हुँ, यही आपकी पूरी जर्नी नहीं है। पर इसमें आपको ऐसी चीज़ें करनी है, या ऐसी नॉलेज गेन करनी है अगेन, जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने में सहायता दे। सो ये जो 4 फॉर्म्स मैंने बताए देवी के, उसमें इनके बाद 5वां जो फॉर्म है, वो है राधा जी का। ओह! सो नाउ अब हाँ, राधा जी पे आए हम, हाँ। इतना घूम के, ओके। हाँ, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आप अगर एक चीज़ पढ़ना शुरू करते हो ना, आपके इतने सारे टैंजेंट्स हो जाते हैं। एंड आई नो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसी पे रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको होलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं मिलता ना, तो आप उसकी रेलेवेंस नहीं समझते। नहीं, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा क्योंकि बिल्कुल। अब जब हमने पीछे का पूरा सीन समझ लिया है, हाँ, तब हम अब आराम से समझ पाएँगे या ये एक्सेप्ट हो पाएगा कि हमें जो गलत लग रहा था, कृष्ण जी का कोई गलत कर्म है या उनका मूव था गलत, अब हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में उन्होंने क्यों किया। जी। सो राधा जी 5वीं फॉर्म है आदि शक्ति की, ओके, और राधा जी को बताया जाता है प्राण की देवी हैं वो। सो ओके, प्राण इज लिटरली द ऑक्सीजन दैट यू आर इनहेलिंग। तो ओके, पंच प्राण बोलते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। सो इट इज एज बेसिक एज द ब्रेथ यू टेक इनसाइड। ओके। अगर हम ब्रीद ही नहीं करेंगे, ऑक्सीजन हम नहीं लेते अंदर, तो हमारे हम योर एज गुड इज डेड, राइट? इफ यू आर नॉट ब्रीदिंग, आपको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। हाँ, वेंटिलेटर नहीं हो तो यू आर डिक्लेयर डेड, हाँ जी। राइट? तो प्राण ही है जिसके कारण आप जिंदा हैं। तो राधा जी वो प्राण की देवी हैं, वो पंच प्राण की देवी हैं राधा जी। इसीलिए ओके, उनको कृष्ण जी की भी आत्मा बताया जाता है, और ये ओके, देवी भागवत पुराण में है। ओके, और काफी लोग फिर इक्वेट करते हैं राधा जी को और लक्ष्मी जी को, या रुक्मणी जी को भी। ओके। सो वो भी एक सही कंपैरिजन है, क्योंकि देवी भागवत में एक और कहानी मिलती है जिसमें बताते हैं कि कृष्ण जी ओरिजिनल जो उनका फॉर्म है गोलोक वृंदावन में, हाँ, ओके, उनकी बॉडी से एक देवी निकलती हैं, ओके, और फिर ये दोनों ही दो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो कृष्ण जी से एक पार्ट निकलता है जो 2 हाथों वाला उनका फॉर्म है, दैट इज द कृष्ण फॉर्म, और जो 4 हाथ वाला फॉर्म है दैट इज द नारायण फॉर्म। ओह! उसी तरह वो जो देवी हैं उनके जो 2 पार्ट्स होते हैं, उसमें से एक जो फॉर्म है वो राधा जी हैं और एक लक्ष्मी जी हैं। ओह वाव! तो लक्ष्मी जी नारायण के साथ की काउंटर पार्ट है, और राधा जी कृष्ण जी के काउंटर पार्ट वाव! अभी हर चीज़ ऐसे एकदम फुल सर्कल आके समझ रहा है, क्या कैसे है। कनेक्टेड है। क्योंकि बिकॉज़ हमने अभी एक भ्रांति जो हमारी थी वो भी समझी उसकी
एक्चुअल मीनिंग समझी। मेरा सेकंड क्वेश्चन वही था, क्योंकि आपने अभी रुक्मणी जी का नाम लिया। जी। बहुत लोग कहते हैं कि रुक्मणी जी चाहती थी कि कृष्ण जी उनको ले जाए, एक शादी में से जो रुक्मणी जी को उठा ले जाते हैं, फिर उनसे शादी करते हैं, हुँ, पर फिर उनसे भी दूर रहते हैं। हुँ, तो वो लोग, क्योंकि आजकल लोग सब चीज़ को रैशनलाइज़ करने में इतना लग जाते हैं, हमें कभी-कभी समझ नहीं आता कि जो भगवान की लीला होती है वो बहुत ज़्यादा लार्जर होती है बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ों से। जैसे सेम राम जी पे जो ये प्रश्न उठते हैं कि वो क्या हाँ, एक अच्छे पति थे? हाँ, पर अब हम पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं, जो ऐसे लोग हैं एंटी मैं नाम नहीं लूँगा, बट ठीक है, जो एंटी एलिमेंट्स है, वो जब एक भ्रांति फैलाना चाहते हैं तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं फॉल्ट लाइन को, पर ये बिल्कुल, फॉल्ट लाइन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है। राम जी आज के अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग कहें कि राजा थे तब, तो हुँ, आज अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, हाँ, अगर उनकी वाइफ वर्सेस प्रजा पे बात आ जाए, बिल्कुल। तो हम जो लोकतंत्र है आज, हम सब बोलेंगे कि भाई, वाइफ इज़ जस्ट वन थिंग, टेक केयर अबाउट दी, आप ध्यान दीजिए ना, देश के और बारे में हम सोचिए। कितने नेताओं को जानते हैं, नेपोटिज़्म जो है, वो तो है ही ना क्लियरली। अगर वो मिनिस्टर कोई जेल जाता है और उसकी पत्नी चीफ मिनिस्टर बन जाती है, ये तो कितने इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, राइट? सो एंड एवरीबॉडी क्रिटिसाइजेज़ दैट, बट नोबडी रियलाइजेज़ कि राम जी और सीता जी की सेम ही सिचुएशन थी। और उन्होंने सीता जी जो इतना प्यार करते थे उनसे। बिल्कुल, और उन्होंने भी तो दोबारा शादी नहीं की ना। हुँ। आप ये भी तो देखिए उनका कितना बड़ा उन्होंने सैक्रिफाइस था। अपने पुत्रों से भी दूर रहे, वो अपने पुत्रों से भी दूर रहे और उन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ सैक्रिफाइस की अपनी प्रजा के प्रजा लिए। के लिए। जबकि बिल्कुल। प्रजा, एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक तरीके से चूरा ही भोंका है पीछे से, हाँ, क्योंकि वो सीता जी पे क्वेश्चन उठा रहा है। हाँ, और मतलब इट्स जस्ट, वापस आ जाते हैं कृष्ण जी पे, हाँ। तो वो ये चीज़ है कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया रुक्मिणी जी पे, क्योंकि रुक्मिणी जी का क्या जस्टिफिकेशन होगा? हुँ। क्योंकि हम सोच मुझे पता नहीं कि ये भ्रांति है कि सच है, क्या है ये? नहीं, रुक्मिणी जी से दूर थोड़ी ना रहे वो, रुक्मिणी जी के साथ ही रहते थे। द्वारका में रुक्मिणी जी ही पटरानी थीं। ओके। उसके अलावा ऑफ कोर्स कृष्ण जी की और भी शादियाँ हुई, उसमें से काफ़ी जो थी वो पॉलिटिकल नीड थी, काफ़ी जो अब ये भी पॉलिटिकल ही था इनफैक्ट अगर आप कनेक्शन देखेंगे, तो विदर्भ की राजकुमारी थीं और द्वारका है गुजरात में और हाँ। गुजरात और मतलब द्वारका और विदर्भ का कनेक्शन होना वाज़ इन फ़ेवर ऑफ एवरीबॉडी। हुँ। और जो हम नॉर्मल इंसान हैं, राइट? ये बहुत बड़े-बड़े लोग थे, जिनके अंडर काफ़ी बड़ी किंगडम्स होते थे इनके अंडर। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सिर्फ़ अपने प्रति नहीं होती थी, उनके स्टेबिलिटी भी देखनी होती थी उनको अपने राज्य की। तो काफ़ी कनेक्शंस जो होते थे उस टाइम जब बोलते हैं कि राजा काफ़ी शादियाँ करते थे, वो इसीलिए होती थी। वो पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे, कि आपने अगर किसी पड़ोसी देश की या किंगडम की प्रिंसेस से शादी कर ली, तो आप एक-दूसरे पे अटैक नहीं करोगे क्योंकि आप समधी हो गए, राइट? तो हुँ। वो स्टेबिलिटी आ जाती है, वो रिलेशंस बनते हैं। ऐसा हमने एक्चुअली हिस्ट्री में भी बात की थी कि समुद्रगुप्त की शादी हुई थी हाँ। ग्रीक ग्रीक के प्रिंसेसेस प्रिंसेस, से या जो उनसे। एक्चुअली लोग रॉन्गली एट्रिब्यूट करते हैं चंद्रगुप्त से। हाँ, हाँ, चंद्रगुप्त से। और चंद्रगुप्त मौर्य अलग डायनेस्टी है, समुद्रगुप्त एक गुप्त गुप्त डायनेस्टी अलग है। डायनेस्टी का है, बिल्कुल, जाके देखना वो वीडियो। बिल्कुल। इनफैक्ट जब आपने स्पिरिचुअल रेम और मटेरियल रेम की भी बात की, तब मुझे बीच में आपको टोकना नहीं था, पर वो भी एक वीडियो उसके बाद ही हमने डाली थी, हाँ, और वो थी क्रिएशन वाला। क्रिएशन ऑफ ब्रह्मा की। एक ब्लॉग है इनकी, डिकोड हिंदू माइथोलॉजी डॉट blogspot.com पे आप जा सकते हैं, हम टैग कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे एक बहुत जो मेरा फेवरेट ब्लॉग है इनका, उस पे हमने एक वीडियो की थी, तो उधर इन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्पिरिचुअल एंड मटेरियल रेम के बारे में। विनीत जी, तो क्योंकि अगर हमने रुक्मिणी जी की बात भी छेड़ ही ली है, तो एक और भ्रांति जो कृष्ण जी के बारे में मुझे तंग करती है, आपने थोड़ा बहुत छेड़ा उसके बारे में स्टार्टिंग में कि ये गोपियाँ हैं, बड़ी है एज में, इनके रिलेशनशिप थोड़ी अलग थी। पर ये गोपियाँ थी, ये बहुत लोग डेरोगेटरी टर्म्स में या गलत तरीके से उसको बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड थी, हुँ। या फ्लिंग्स थी, और जो हाँ, मतलब कृष्ण जी, क्योंकि राम जी को नहीं छोड़े तो कृष्ण जी को क्यों छोड़ेंगे? हाँ, पर कहते हैं कि 16,100 बीवियाँ भी थी। जी, अब 16,100 बीवियाँ में बोलते हैं 8 पटरानी थी, हाँ। 8 का तो समझ में आ रहा है क्योंकि रुक्मिणी जी एक उसमें से हो गई। 16,100 शादी, हुँ। ये सही थी, गलत थी? क्योंकि मुझे बड़ा गड़बड़ लग रहा है ये। इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है सात्विक, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं है या हमें कोई बताता नहीं है ये सारी चीज़ें। इसलिए आज आपको बुलाया है। तो बहुत ही ऐसे
फ्रैगमेंट्स में नॉलेज मिलती है हमें। नॉलेज नहीं हुँ, है, दिस इज़ इन्फॉर्मेशन। दिस इज़ नॉट नॉलेज दैट यू गेट कि अरे आपको पता है कृष्ण जी की 16,100 रानियाँ थी। बस आपको किसी ने इतना बताया तो आपका दिमाग हर तरफ दौड़ेगा। अरे ऐसा कैसे हुआ? हाँ, तो कृष्ण जी तो बचपन में भी गोपियों के साथ घूमते थे। हाँ। हाँ, तो हो सकता है तो वो अरे देयर इज़ अ होल बैकग्राउंड टू दिस आप वो जानने की कोशिश करो और वो सब स्क्रिप्चर्स में मिलता है। वो ओके। भागवत पुराण में कहानी मिलती है, हमें महाभारत में भी पता चलता है एग्जिस्टेंस के बारे में कि ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, स महाभारत में है इसके बारे सो में? उनकी पत्नियों के बारे में इतनी सारी पत्नियों के बारे में डिटेल्स नहीं है, बट उस टाइम कौरवों के अलावा और भी राक्षस थे ना, जो इस धरती हुँ, पे थे। ओके। जरासंध एक था, ये हाँ, सारे रीबर्थ्स थे राक्षसों के, ये राक्षसों के ही फॉर्म्स थे। जैसे मैंने कहा दुर्योधन कली का फॉर्म था, ऐसे ही अलग-अलग राक्षसों के फॉर्म थे। कालनेमी जो था, उसका फॉर्म था कंस। हाँ और उ उनके ऊपर ये तो शाप है ना, वो अपने बच्चों को मारेगा। हाँ, तो ऐसे हिरण्यकशिपु के आई थिंक बच्चे थे या हिरण्याक्ष के बच्चे थे, वैसा हाँ, कुछ था। जो जय विजय के जो उनके विष्णु जी के मतलब इट्स हाँ। जस्ट अमेजिंग हाउ एवरीथिंग कनेक्ट्स। मल्टीपल लेवल्स पे। सो ये सारी जो राक्षस हैं ना, अब उनमें से एक राक्षस था नरकासुर, जो ओके, प्राग ज्योतिषपुर पे राज करता था ईस्ट में, कामरूप में, जो असम है, मॉडर्न आज का असम। आसाम, हाँ जी। सो नरकासुर जो था, वो एक राक्षस था जिसने बहुत जगह अटैक करके देवलोक पे, गंधर्व लोक पे, धरती में भी अलग-अलग जगह अटैक करके काफ़ी हद तक जिस तरह रावण करता था, उसी तरह नरकासुर ने भी हर किंगडम से स्त्रियों का अपहरण किया था। ओके, तो जहाँ भी वो अटैक करता था, वहाँ से वो किडनैप करके लेके जाता था स्त्रियों को, महिलाओं को, और उसके राज्य में एक उसने अपना हैरम बनाया हुआ था, ओह! जिसमें 16,100 बंदी स्त्रियाँ थीं। अच्छा, ओके। और ये सारी जो थीं, ये सॉर्ट ऑफ दे वर लाइक हिज़ सेक्सुअल स्लेव्स। 16,000 16,100 इमेजिन, जो आप तालिबान के बारे में सुनते हो या आईसिस के बारे में सुनते हो, सिमिलर सिचुएशन। वो ऑफ कोर्स राक्षस है, ये हुँ, असुर योनि के ही हैं ये लोग, ये यस। मॉडर्न असुर कैटेगरी के हैं। हम सोचते हैं ये कहाँ गायब हो गए, तो गायब नहीं हुए। गायब नहीं हुए, उन्होंने उनकी अपना फॉर्म रूप चेंज हो गई बदल है, लिया। हाँ, बिल्कुल। सो ये जो 16,100 स्त्रियां उसने किडनैप की हुई थी, उनको कृष्ण जी छुड़ाते हैं। और कृष्ण जी जब अटैक करते हैं वहाँ पे, उसको मारते हैं नरकासुर को। और उसके बाद ये जो स्त्रियाँ होती हैं उनको रिलीज करते हैं। और ये स्त्रियाँ, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, और दे आर वेरी हेजिटेंट टू गो बैक टू देयर होम्स। क्योंकि उनका नाम हाँ, ऐसे राक्षस के साथ जुड़ चुका है और हाँ उनको लगता है कि हमें कोई अपनाएगा नहीं, और हमारे हरेम में भी थे तो फिर यस, बिल्कुल, कि हमें अब कोई अपनाएगा नहीं। तो वो कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करती हैं कि आप ही हमें सहारा दो। ओके, और कृष्ण जी अपना नाम उन सबको देते हैं और उनको वो इज्जत देते हैं जो इज्जत उनकी अपनी पत्नियों को मिलती है। ओके। तो कृष्ण जी इस तरह से 16,100 स्त्रियों के हस्बैंड बनते हैं। इमेजिन, दैट इज एन एक्ट ऑफ, मतलब इट इज, आई डोंट नो व्हाट टू से, कि उसके लिए शब्द कम है हुँ, कि एक इंसान, वो तो खैर भगवान है, पर एक व्यक्ति के लिए आज अगर आपको कहा जाए कि आप एक somebody who's been molested or somebody who has been sexually harassed भी, अब्यूज़्ड। abused, हुँ, आप उनको अपनाएं, वो भी कितने इंसान कर सकते हैं आज की डेट में। उन्होंने खुशी खुशी 16,100 स्त्रियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे ली। और ये डिस्क्रिप्शन मिलती हैं कि द्वारका में हर रानी का अपना अलग महल था। ओह! तो नारद जी जब वहाँ जाते हैं विजिट करने के लिए द्वारका में, उनको दिखता है हर महल में कृष्ण जी मौजूद हैं ओह अपनी वाओ! रानियों के साथ। क्या लीलाएँ रची है इन्होंने। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए उनको सहारा दिया, उन्होंने उनको वो पूरी सहूलियत दी, पूरी उनको कंफर्ट दी जो उनकी पत्नियों को मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए कृष्ण जी के बारे में जो लोग हँसते हैं, मज़ाक बनाते हैं, उनको समझ में नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि कितना डीप सिग्निफिकेंस है उनके हर इस एक्ट के पीछे। और ओके, इस तरह से जो सोसाइटी में एक अबैंडन्ड सॉर्ट ऑफ स्त्रियां थी, जिनका कोई फ्यूचर नहीं था, वो उन्होंने उनको एक सोसाइटी में वापस लेके आए। वो उनका सॉर्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन किया उन्होंने, हुँ। जो बहुत बड़ी चीज़ है। और आज कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन्स उठाते हैं कि
क्यों उनके भी तो 16,000 पत्नियां थी। हाँ, हाँ। तो ये तो उल्टा प्राउड होने वाली चीज है जो आपने कहानी एग्ज़ैक्टली, बताई है। एग्ज़ैक्टली। और आप देखिए जो ऐसे कंपैरिज़न्स करते हैं, वो बोलते हैं कि अरे हम सुट्टा मार रहे हैं तो क्या हुआ? शिव जी भी तो चिल्लम फूँकते थे। शिव जी ने तो ज़हर भी पिया था समुद्र मंथन का, आप पी सकते हो क्या? कृष्ण जी ने अपनी उँगली पे गोवर्धन उठा लिया था, आप उठा सकते हो क्या? सो आप कंपैरिज़न जब कर रहे हो, वो लाइक टू लाइक का होता है, भगवान से कंपैरिज़न कर ही नहीं और मैंने सकते तो हो। सुना है कि चिल्लम वाला चीज भी रॉन्ग बताते हैं। बिल्कुल, ऐसा कहीं पे ऐसे मेंशन नहीं है। पर ये जो कहानियाँ हैं ना, इनसे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपना बिहेवियर कैसा रखना है सोसाइटी में। और जो भी इस आसुरिक कैटेगरी के लोग हैं, उनको भगवान हर जन्म में, हर अवतार में भगवान उनका उन मतलब हमें दिखता ही है कि आप अगर ऐसी हरकतें करोगे तो आपका क्या अंजाम होगा। आई होप ये सारे लेसन्स हम याद रखें। जब हम भूल जाते हैं तब जो हमारी सोसाइटी में आजकल हो रहा है, अभी बहुत बड़ा केस चल रहा है कोलकाता वाला। सो अगर लोगों को याद हो ये सब चीज़ें तो ऐसी चीज़ें होंगी ही नहीं, ऐसी इंसिडेंट्स होंगी ही नहीं। हम सब कनेक्शन भूल चुके हैं अपनी कहानियों से, अपनी स्टोरी से। इसीलिए ये सारी वारदातें होती हैं। नहीं, हम उनको ही उल्टा क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि ये बिल्कुल। तो सिर्फ कहानियां तो है। हाँ, हाँ। तो सीख नहीं लेते हम। और हर इंसान जो बुरी हरकत कर रहा है, जो भी आप अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, उन सबका आपको फल मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, पर काफ़ी हद तक इसी जन्म में आपका हिसाब हो जाता है। सो बहुत सोच समझ के आपको इस मानव योनि को यूटिलाइज़ करना चाहिए। अम, एक चीज़ मेरे को अभी याद आई, कोई कहता था कि कुछ 86 लाख योनियाँ होती है, जी, या जी, जी। फिर आपको 84 लाख। 84 लाख हाँ, योनियाँ होती है, उसमें से आप रीबर्थ लेते हो, फिर आपको ह्यूमन फॉर्म मिलता है, बिल्कुल। फिर आपको हमेशा ह्यूमन फॉर्म ही मिलता है। ये भी सच है क्या? सो ऐसा कहीं क्लियरली दिया नहीं है, क्लियरली नहीं है। पर लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्योंकि एज अ ह्यूमन अनलेस आपने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, हुँ, तो फिर आपका ऑफ कोर्स जन्म उसी हिसाब से होगा। ओके, पर प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर आप एक बार ह्यूमन बन गए, क्योंकि जो इंसिडेंट्स मिलते हैं कहानियों में, जो पुराणों में भी मिलते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई ह्यूमन था, वो अगले जन्म में दोबारा किसी ह्यूमन के फॉर्म में ही पैदा होता है। दूसरी तरह की कहानियाँ भी हैं जब आपकी अटैचमेंट, जैसे एक राजा थे भरत पुराने, अ, उसमें उनकी अटैचमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एक हिरन के बच्चे से हो जाती है, क्योंकि वो एक आश्रम में रहते हैं और उनका सोसाइटी से वो पूरे कट ऑफ हैं, सन्यासी हैं वो। और एक हिरन का बच्चा जो अबैंडन्ड होता है, वो उसको गोद ले लेते हैं, सॉर्ट ऑफ ओके, सहारा देते हैं। तो जब वो उनकी मृत्यु होती है तो वो एक हिरण का बच्चा ही है जो उनका अपना है। तो ही इज़ बोर्न एज़ अ एनिमल। वाओ! तो वो हमारी जो अटैचमेंट्स हैं इस जन्म में, अ, हमारी जो विचार हैं वो डिसाइड करते हैं हम कौन से फॉर्म में जन्म लेंगे अगला। ओके। तो अगर आपकी कर्म अच्छे हैं, तो शायद आपके मनपसंद योनि भी मिल सकती है, जैसे हाँ। हिरण। और अगर आप खराब करते हो, तो फिर शायद अ, एक कोई मुझे बता रहा था, मैं भूल गया किसका मैं पॉडकास्ट कर रहा था, वो बोले कि आप अगर देखोगे, आपको लगता है कि नरक में जब जाओगे, हुँ। तब आप तेल में तलोगे, गरम तेल में आपको उबलते हाँ, हुए तेल में तला जाएगा। तो हाँ, वो उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि आपका नेक्स्ट जन्म में ना बैक्टीरिया की तरह हो रहा है, एंड आप किसी हाथी या किसी हाँ, ह्यूमन के एसिडिक पेट में जन्म लिए हाँ, हो, हाँ, और हाँ, आपकी वो जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बहुत फास्ट करती है, तो हाँ, अम, वो उसी में रीबर्थ हो रहा है उसका, हो और वो सकता उसी में है। जले जा रहा है, क्योंकि वो एक एसिड है, वो एक तेल हो गया। मतलब इट वाज़ अ ब्यूटीफुल यस, इंटरप्रिटेशन। यस। एंड फिर मुझे लगा कि हाँ, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन वापस आया दिमाग में कि क्या लोग दूसरे योनि में वापस जा सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। और कर्म भी ना, जैसे बताया जाता है 3 तरह के कर्म होते हैं, तो हमारा एक तो है संचित कर्म जो है, अब तक के हमारे जितने पिछले जन्म हुए हैं, उन सब के जो कर्म हैं, अच्छे-बुरे, वो सारे आप इकट्ठे कर दो तो उनको हम संचित कर्म कहते हैं, जो एक्यूमुलेटेड है अभी तक। ओके, प्रारब्ध से लेके अभी तक। शुरू से लेके हाँ, अभी हाँ, तक। सो जो इस जन्म में जब हम पैदा हुए, तो हर हमारे बर्थ के लिए उस संचित कर्म में से कुछ पोर्शन निकाल लिया जाता है, जो जिसका हमें फल इस जन्म में मिलेगा। ओह! ओके। उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। ओह! ओके, प्रारब्ध इज़ अ सबसेट। हाँ, हुँ, सो प्रारब्ध कर्म जो है वो है संचित में से वो निकाला हुआ पोर्शन, सबसेट, जो हमें इस जन्म में भुगतना है। ओके। चाहे वो अच्छे हो, चाहे वो बुरे हो। हुँ,
और फिर होता है वर्तमान जो आप कर्म कर रहे हो। तो ये 3 टाइप के कर्म हैं जिनका हमें फल भुगतना है। तो ये लोग काफ़ी बार ऐसे बुरा भला बोलते हैं भगवान को कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान हमारे साथ। भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके ही कर्मों के फल है। उन्होंने सिस्टम बिठा दिया उन्होंने कर्म एक का। सिस्टम बना दिया है, उन्होंने एक एल्गोरिदम बना दिया है यूनिवर्स को रन करने के लिए। हुँ। अब वो अपने आप ऑटोमैटिकली हो रहा है और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हो, वो तो हम देखते ही हैं अपनी लाइफ में भी। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप अच्छे करियर नहीं बना पाओगे, फिर उसके बाद आपका पूरा फ्यूचर स्ट्रगल में निकलेगा। सो आप अगर अपने घर वालों के साथ अच्छे से नहीं रह रहे हो, आपकी मैरिटल लाइफ विल नॉट बी हैप्पी, यू विल नॉट हैव पर्सनल हैप्पीनेस। सो एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। हम लोग देखते हैं सब कुछ, फिर भी इग्नोर करते हैं। तो वही जो एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, वही कर्म का जो कॉन्सेप्ट है, वही हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। जितना मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ आजकल, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को पता होता है कि क्या राइट चीज़ है करना, पर या तो वो थोड़ा कठिन होता है या फिर थोड़ा-सा उनके ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोगों को ना दूसरों के लिए कुछ करना होता है आउट ऑफ हम्म। द वे जाके, हम्म। तो लोग वो नहीं करते। या कभी-कभी पता है क्या होता है सबसे बेस्ट, कभी-कभी उन्हें खुद को सही करना होता है। हम्म। सेल्फ अवेयरनेस लाके खुद के कुछ बुरे आदतें होंगी या बुरे हैबिट्स इन बिहेवियर हम्म। वो भी होंगी जिनको उनको चेंज करना होगा, पर लोगों को अपने पे कहाँ काम करना है। हाँ। मैक्सिमम लोग भागते हैं उससे दूर। इसलिए तो लोगों की इनसिक्योरिटीज आप देखेंगे, जो उनके बिहेवियर डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट इसलिए है क्योंकि वो डिक्टेटेड बाय देयर इनसिक्योरिटीज है। यस। एंड चलो ठीक है, हम कृष्ण जी की बात कर रहे थे तो मैं और डाइवर्ट नहीं करता हूँ। हाँ। अभी रुक्मणी जी तक हमने बात कर ली, उनके बर्थ से लेके कुछ-कुछ सिलेक्टेड इंसिडेंट्स पे बात कर रहे हैं हम। मुझे जो डायरेक्ट अभी याद आता है वो तब है जब वो अम, एक एक इंसिडेंट है जो रुक्मणी जी के पहले भी हो सकता है। हम्म। वो है जरासंध जब 17 बार अटैक कर लेते हैं, हम्म। फिर इतना बड़ा क्राइसिस डिसीजन लेते हैं हाँ। कृष्ण जी की, चाहे कितने लोग भी कितने लोगों की भी मृत्यु हो, पर हमें हाँ। द्वारका जाना पड़ेगा। हाँ। पर अब तक हम देखते रहते कि वो कंटिन्यूअसली एक भगवान का रूप दिखा रहे हैं, भगवान की पावर्स दिखा रहे हैं। हाँ। मैजिक मैजिक नहीं बोलूँगा, बट जो भी है सुपर भगवान की नेचुरल जो उनका है। सुपरनैचुरल। तो फिर जरासंध जो आपने कहा कि राक्षस का रीइन्कार्नेशन है, तो वो उन्हें क्यों नहीं खत्म कर दिए? जैसे कंस को भी मारा, और आई हाँ। थिंक कंस के मारने के बाद ही जरासंध का प्रकोप उन्हें सहा हाँ। है, पर हाँ। वो क्यों उनकी 17 बार तक अटैक सहते रहे? ये उसका भी क्वेश्चन बहुत बार आता है मेरे आई दिमाग नो। में। और मुझे भी ये क्वेश्चन था, जब तक मैंने पढ़े नहीं थे स्क्रिप्चर्स, पर सारे क्वेश्चन आपको आंसर्स मिलते हैं जब आप पढ़ना शुरू करते हो। और भगवान बहुत ही क्लियरली उसमें मेंशन करते हैं कि द रीजन कि उन्होंने जरासंध को नहीं मारा, पर हर अटैक में उन्होंने उसकी पूरी सेना को खत्म किया। अच्छा, ओके। तो जरासंध अकेला बचता था हर अटैक में। तो आप इमेजिन करो वो कितने अक्षौहिणी सेनाओं को लेके आता था ओह बाप रे! अटैक करने के लिए। और भगवान और उनकी सेना, ऑफ कोर्स कृष्ण जी, बलराम जी और उनकी जो पूरी सेना होती थी, उनकी नारायणी सेना, वो लड़ाई करते थे। और जरासंध की पूरी सेना वाइप आउट हो जाती थी। ओके। फिर वो दोबारा जाता था, दोबारा सेना इकट्ठी करता था, फिर दोबारा अटैक करता था। तो भगवान का पर्पस यही था उनका। देखिए, कृष्ण जी का जो जन्म था, उनका अवतरण जो था धरती पे, वो एक ही कारण था कि जितने इविल लोग हैं उनको मारना है, उनको खत्म करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हुँ, कुछ को उन्होंने डायरेक्टली मारा जैसे कंस, कुछ को उन्होंने इनडायरेक्टली मारा जैसे जरासंध, कौरव। उन्होंने खुद डायरेक्टली हिट नहीं किया उन पे, ओके। राइट। नरकासुर को डायरेक्ट मारा, जरासंध को लेकिन उन्होंने नहीं मारा, भीम ने मारा था। हुँ, पर हुँ। वो निमित्त बने उस इंसिडेंट के। तो जरासंध को उन्होंने डायरेक्टली नहीं मारा। जरासंध की जो उत्पत्ति है ना, वो ही एक क्लू देती है हमें कि क्यों। क्योंकि जरासंध जो था वो एक्चुअली उसका बर्थ जो है वो एक मिस्टीरियस तरीके से हुआ था। जहाँ पे जो राजा थे, जो उसके पिता थे, मगध के राजा थे। ओके, और उनकी 2 पत्नियाँ थी, पर उनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था। ओके, तो एक ऋषि आते हैं, वो उनको प्रसन्न करते हैं, उनसे वरदान में वो ऋषि उनको एक आम का फ्रूट देते हैं। और वो बोलते हैं कि इसको आधा-आधा अपनी रानियों को खिला दीजिए, तो उनका पुत्र हो जाएगा।
अब इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि आधा उन्होंने फ्रूट को, वो एक्चुअली ऋषि ये नहीं बोलते कि आधा आधा दो, ऋषि बोलते कि ये अपनी रानियों को दे दीजिए, ओके, इससे इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो आइडियली वो एक फ्रूट उनको एक रानी को देना चाहिए था, अच्छा, पर वो नहीं करता वैसा। तो वो आधा करके अपनी दोनों रानियों को आधा आधा हिस्सा देता है। ओके, तो जो डिलीवर वो करती है ना बच्चा, दैट इज वन हाफ ऑफ द होल। ओके। तो सिर्फ आधा ही पोर्शन होता है उस बच्चे का, दोनों रानियां जिसको जन्म देती हैं। मतलब ऐसे एक लेफ्ट साइडेड राहु पोर्शन केतु है, एक जैसा राइट साइडेड। अबव पोर्शन और बिलो नहीं, पोर्शन? ऐसा पूरा लेंथ वाइज। ओह! ओके, ओके। सो ऐसा जो है वो बच्चे उनके वो जो जन्म लेते हैं, दे आर एज गुड एज डेड, राइट, हाँ, क्योंकि वो कंप्लीटली फॉर्म्ड ही नहीं है। हाँ, तो उसको वो जो दाई होती हैं वो उनको फेंक देती हैं बच्चों को, बिकॉज दे आर डेड। ओके। और जब उनको फेंक देते हैं वो उनको फीटसेस को, तो वहाँ एक राक्षसी होती है जिसका नाम है जरा। ओह! और वो राक्षसी वो देखती है, और राक्षस जो है ना वो कैनिबल्स हैं। हाँ, तो वो नरभक्षी है, वो हाँ, हाँ, खाते हैं। हाँ। तो उसको वो सुगंध आती है मांस की, हुँ, हुँ। और वो जाती है वहां पे देखने के लिए क्या है। तो वो जब वो उठाती है ना उसको, तो वो ऐसे अचंभे में देखती है, और वो ऐसे शी जस्ट हैपेंस टू पुट देम टुगेदर। और जैसे ही वो दोनों हिस्से जुड़ते हैं वो बच्चा जिंदा हो जाता है। ओके, जस्ट लाइक अ पज़ल? हाँ, ओके, जस्ट लाइक अ जिग्सॉ पजल, वो हाँ। जैसे ही वो दोनों पार्ट्स इकट्ठे होते हैं वो बच्चा जिंदा हो जाता है, और वो रोना शुरू कर देता है। तो उसकी आवाज़ सुन के सब भागे-भागे आते हैं कि अरे! ये बच्चा कहाँ से रो रहा है, और ये वो। और फिर वो राक्षसी वहाँ जो होती है वो अपना रूप बदल लेती है, और वो राजा को बोलती है कि ये मैंने जोड़ा है। तो वो मैं तुम्हारे, एंड शी इज़ अ गुड राक्षसी इन अ वे कि कि बस राक्षस योनि में पैदा हुई पर वो बुरे हाँ, कर्म ऐसे नहीं करती। हाँ, बुरे कर्म भी हुँ, करती होगी पर एटलीस्ट यहाँ पे नहीं करती। शी इज़ थैंकफुल टू द किंग। हुँ, वो बोलती है कि मैं तुम्हारे राज्य में रहती हूँ, तो मेरा कुछ कर्तव्य है तुम्हारे लिए, तुम यहाँ के राजा हो। हुँ। सो ये मैंने जोड़े हैं, और ये क्योंकि मैंने जोड़े हैं, तो इसलिए इस बच्चे का नाम तुम जरासंध रखोगे, ओके। जिनकी संधि जराने की। ओह वाओ! तो ये बैक स्टोरी है जरासंध जस्ट की। अमेजिंग हाँ। सो जरासंध क्योंकि बना ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसेस से था, उसकी मृत्यु नॉर्मल नहीं हो सकती थी। ओके। उसकी मृत्यु तभी हो पाती अगर वो दोनों पार्ट्स अलग किए जाएं उसकी बॉडी के। ओह! सो वो एक सीक्रेट था। तो कृष्ण जी को पता है कि जरासंध ऐसे ही मर तो सकता नहीं। तो ये एक तरीका है कि वो 17 बार जब वो लेके आया इतने सारे, वो सारे ऑफ कोर्स जो जरासंध की सेना में लोग हैं वो सारे पापी लोग हैं, हुँ, हुँ। राइट। तो वो सारे नेगेटिव दुनिया भर से इकट्ठे करके सेना बना के लेके आ रहा है, और कृष्ण जी उनको मार देते हैं। तो उनके लिए जरासंध एक निमित्त बना उन सारे लोगों का विनाश करने के लिए। एक्चुअली मैं एक बस छोटा-सा इंटरप्शन करूँगा क्योंकि ये जो आपने कहा अभी हमने गौरांग जी के साथ एक उनकी एक बुक आई थी महाभारत अ वर्ल्ड वॉर तो उसकी एक एक पार्ट हमने थोड़ा-सा टैंजेंट पे जाके जरासंध की क्योंकि अक्षौहिणी की आपने बात की, हाँ, तो उन्होंने नंबर्स बताए थे कि कैसे होते हाँ, हैं, तो हाँ, लगभग 11 अक्षौहिणीज़ एवरेज पे जरासंध लाते थे हाँ, अटैक करने, तो 17 इंटू 11 ये एवरेज थी और एक अक्षौहिणी में लगभग 1.7 लाख आराम लोग से, रफली आराम होते से। हैं। तो आप कह सकते हैं कि 11 हो रहा है तो लगभग 20 या 19 लाख लोग हर अटैक में एवरेज पे उनके अटैक करने आते थे और आप कह रहे हैं कि वो सबको मार देते थे, सिर्फ बिल्कुल, जरासंध बच सिर्फ जाता था। जरासंध बचता था। दैट इज़ जस्ट अमेजिंग और उन्होंने ना काफ़ी नाम लिए, पॉपुलर नाम जो जरासंध के आर्मी में लड़ रहे थे और उनकी बैक स्टोरी ये बताई कि ये कहीं न कहीं किसी न किसी राक्षस के रीइन्कार्नेशंस यस, थे। यस, यस। एंड आपके साथ आज वो पूरी स्टोरी की एक फाइनल सर्कल हम सुन हाँ, रहे हैं, तो प्लीज़, प्लीज़ गो अहेड। सो इस तरह से वो 17 बार उन्होंने अलाउ किया उसको अटैक करने का। जो लास्ट टाइम जब वो अटैक करता है ना, तब एक्चुअली डबल प्रोंग्ड अटैक होता है। तो जरासंध का एक और एसोसिएट है, जैसे आपने बात की, अलग-अलग लोग थे जो उसके एसोसिएट्स थे, जिसमें एक एकलव्य भी था। हाँ जी, और और एकलव्य भी राक्षस का ही एक रीइन्कार्नेशन है व्हिच हाँ, इज़ हाँ, जो मुझे हाँ, अभी पता चला कुछ टाइम हाँ। पहले। और एक था काल्यवन। ओके। सो काल्यवन जो था, वो अब यवन जो है वो हम बोलते हैं ग्रीक्स को। हुँ, सो जो वेस्टर्न किंगडम्स थे उनके जो लोग थे उनको यवन कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी हिस्ट्री बुक्स में भी। और आजकल ज़्यादातर लोग यूरोपियंस कहते हैं। हाँ, यूरोपियंस। हुँ, तो ये क्लियरली ये जो राजा था ये वेस्ट से आया था। तो इसने वेस्ट से आके
मथुरा को घेर लिया हम्म, और जरासंध ईस्ट में है, मगध में है, तो वो जो ईस्ट से पटना है, अटैक करने वाला था। बिहार पटना। पाटलिपुत्र पटना जो है वो कैपिटल होता था मगध का, तो वहां से वो आके ईस्ट से अटैक करने वाला था और वेस्ट से काल्यवन ने आके अटैक कर दिया। तो तब कृष्ण जी को लगा कि अब दो फ्रंट्स पे लड़ाई लड़ना मुश्किल होगा। तब उन्होंने सारी पॉपुलेशन शिफ्ट की द्वारका, ताकि वो इनसे बराबर मतलब उनको एक जीने का एक अच्छा सिटी दे हाँ, सके। मतलब हाँ। पॉपुलेशन की तो रक्षा हो ही सके, पर वो टैकल भी कर सके इन दोनों एनिमीज से। और शायद जरासंध इतना दूर आके अटैक ना करे द्वारका पे। हाँ, पर जरासंध ने तो खैर कोशिश तो की उन्होंने, अच्छा। और काल्यवन को भी फिर वो हराते हैं, और जरासंध को फिर बाद में ऑफ कोर्स राजसूय यज्ञ के पहले पूरा इंसिडेंट होता है, ओके। जब वो जरासंध को भी मिटाने का पूरा प्लान करते हैं कृष्ण जी। ओके। तो जैसे हमने शुरुआत की थी कि कृष्ण जी ने काफ़ी आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्य नहीं थे उनके, मतलब ये रणछोड़ जो नाम उन पे आता है, वो ऐसा हाँ, लगता है कि यार ये बड़ा भाग कॉवर्डिस, गए, मतलब एक हाँ। डरपोक वाला मूव बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो वैसा नहीं है बिल्कुल भी। हर कार्य जो उन्होंने किया उसका रीज़न है। और जरासंध की जो मृत्यु है वो भी उन्होंने फिर भीम के द्वारा करवाई। पर ये जो 17वां अटैक तो चलो समझ में आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो गया। और उसके पहले जो 16 अटैक में वो लास्ट में रह जाता था, तो कृष्ण जी को तो शायद पता ही होगा कि कैसे मारना है, हुँ। तो फिर तब क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो उन लीलाएं पूरी करनी थी। हाँ, लीलाएँ पूरी करनी थी ऑफ़ कोर्स, और उसका टाइम था हर एक का। हर इंसिडेंट उन्होंने, अब बचपन में ही उन्होंने इतने सारे राक्षस मार दिए, उनको बाद में भी मार सकते थे, पर नहीं, उनको मारने का टाइम वहीं था, तभी था। कंस को डिस्ट्रॉय करने के पहले सारे कंस के जो राइट आर्म्स थे, वो डिस्ट्रॉय किए उन्होंने, जो कर्ण के एसोसिएट्स थे। सॉरी, कंस के जो एसोसिएट्स हाँ, थे। फिर कंस को मारा। फिर कंस को मारा। तो हम्म। धीरे-धीरे करके अब राजसूय यज्ञ जब होने वाला था, जब पांडवों को पांडवों ने एमिसरीज़ भेजे, युधिष्ठिर राजा बने इंद्रप्रस्थ के, तो उन्होंने अपने भाइयों को भेजा चारों डायरेक्शंस में। या तो जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है हाँ जी। वैसे, कि या तो वैसा ही एक राजा, राजसूय हाँ, तो होता या है। तो राजा एग्री करें कि हाँ, युधिष्ठिर को वो अपना एम्परर मानते हैं, या फिर वो लड़ाई करें। तो उसे अब उन्हें पता था जरासंध बहुत बड़ी रुकावट बनने वाला है। तो कृष्ण जी ने राजसूय के पहले ही वो, अगेन इसको आप छल बोल सकते हो, क्योंकि वो ब्राह्मण के वेश में गए, और भीम और कृष्ण जी और अर्जुन वो ब्राह्मणों का वेश बना के जाते हैं ओके। मगध में, और वो उससे दान मांगते हैं जरासंध से। तो वो जरासंध कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, बोलो, क्योंकि वो ब्राह्मण के रूप में आते हैं। और तब वो उससे दान में मांगते हैं एक द्वंद्व युद्ध, मतलब एक वन ऑन वन रेसलिंग। डुअल, ओके। हाँ, सो जिसमें भीम और जरासंध का मुकाबला होगा, और तब जरासंध को पता चलता है कि ये कौन है। तो एक तरह से आप उसको भी छल मान सकते हो, पर लेकिन वो ज़रूरी था करना, क्योंकि जरासंध, लोगों को पता ही नहीं है जरासंध क्या-क्या करता था। जरासंध नरबलि चढ़ाता था। अच्छा, जरासंध मतलब ह्यूमन ह्यूमन सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस करता था। अब इमेजिन कीजिए, उसने पता नहीं कितने सारे राजाओं को बंदी बना रखा था, जिनको वो उसने कारागृह में डाला हुआ था, और वो उनका सैक्रिफाइस करने वाला था। इसीलिए कृष्ण जी उस टाइम पे जब उनका सैक्रिफाइस करने का यज्ञ वगैरह होना था, उसके पहले वो वहां पहुंचते हैं। कि शायद वो कुछ ऐसा वरदान काली शक्तियों से लेना हाँ, कोशिश ऑफ कर रहा कोर्स, होगा ऑफ जिससे वो कोर्स। और अनबीटेबल हो जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। और उन राजाओं को छुड़ाने के लिए, मतलब आप देखिए, जनरली क्या होता है कि आपने किसी राजा को हराया, जो युधिष्ठिर ने भी वही किया, राजा ने हार मान ली, तो वो अपना किंगडम रूल करता रहता है, बट एज अ वैसल, कि हाँ, वो आप के जो एम्परर है वो कोई और है, आप इस एरिया के राजा हो, हम्म। पर यू पे ट्रिब्यूट टू दैट अदर किंग। लेकिन जरासंध क्या करता था, उन राजाओं को बंदी बना के ले आता था, और उनका फिर वो सैक्रिफाइस करने वाला था। ओके। तो उसके जस्ट पहले कृष्ण जी वहां पहुंचते हैं। अब ये, चाहे आप इसको छल मानो कि उन्होंने ब्राह्मण बन के वो किया, बट यहीं पे हमें धर्म और अधर्म का डिफरेंस समझ में आता है। क्या ये धर्म है कि आप इतने सारे ह्यूमंस का सैक्रिफाइस करो? अब एक अधर्म जो सबसे बड़ा धर्म हो रहा है, उसको बचाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा छल किया, लेकिन एक फेयर फाइट में भीम ने जरासंध को हराया। राइट। बट हर बार जरासंध को जब वो हराता था, जरासंध को वो मारता था, जरासंध जिंदा हो जाता था। हाँ। तो वहां पे कृष्ण जी एक वो तिनका लेके उसके दो टुकड़े करके भीम को दिखाते हैं, और उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकते हैं। ओ। तब जाके वो जरासंध की मृत्यु हो पाती है। वाओ। सो बहुत ही क्लेवरली कृष्ण जी को, डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि बहुत क्लेवर थे। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग करके उन्होंने ये इंसिडेंट्स करवाए,
जिनसे बुराई का नाश हो सके। पर उसमें कहीं भी अधर्म का आप उनके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, क्योंकि धर्म वो है जो मैक्सिमम लोगों के लिए अच्छा हो, विच सस्टेन्स। विच सस्टेन्स, बट द ग्रेटेस्ट गुड दैट इज राइट। पॉसिबल। तो उसके लिए अगर कुछ झूठ या छल भी हाँ, बोलना पड़े, पर बिल्कुल, वो एक धर्म को सर्व करता है, बिल्कुल। तो चलता है। सो इट इज नॉट द सेम एज एंड जस्टिफाइज मीन्स। लोग बोलते हैं कि एंड, ये तो वैसा होगा कि भाई एंड, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। वो नहीं है। क्योंकि इधर ये भी नहीं बोल सकते कि पांडवों को वॉर में हेल्प कर रहे थे या राजसूय में हेल्प कर रहे थे। एक्चुअली में इसके पीछे ये था कि वो राजाओं को बचा रहे थे, बिल्कुल। और जरासंध का जो अभी तक का कर्म था उसका गड़ा भर चुका था। हाँ, हाँ। तो उनका जो जितने भी ये एक्ट्स हैं जो कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं, वो सारे अगर आप उनका एनालिसिस करोगे आपको समझ में आता है कि ये दिस इज़ फॉर द ग्रेटर गुड जो उन्होंने किया। उनकी अपनी कोई भी उसमें अपना स्वार्थ नहीं था। ओके। उनको कोई बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला। जरासंध को हरा के ना उन्होंने मगध का राज्य लिया, वो वैसा भी कर सकते थे। तो फिर किसको गया? जरासंध के बेटे को। अच्छा, जरासंध का बेटा अच्छा था। जरासंध का बेटा ठीक था। ठीक था, तो ओके। हाँ, तो वो उसी को गया। वो उसके आगे इनफैक्ट जो हमारी कलयुग की जो डायनेस्टीज़ हैं, जो हमने हिस्ट्री वाले उसमें बात की थी, तो वो मगध की डायनेस्टी से ही शुरू होता है कलयुग। ओह, राइट। तो वो वहीं उसी के जो डिसेंडेंट्स हैं, उन वहीं से शुरू होता है। ओके। तो कृष्ण जी ने कभी भी पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं लिया उसमें से। दैट वाज़ ऑलवेज़ फॉर ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। राइट। क्योंकि आपने जैसे जरासंध की भी जो पूरी कहानी बताई, जिसमें राजा की नरबलि से बचाया उनको, इससे मुझे ना एक कहानी ये याद आ गई जो महाभारत एंड होती है, जो नर्क और स्वर्ग वाली जो कहानी है जी, कि हुँ, दुर्योधन को भी तो स्वर्ग मिला। पर जैसे मैंने ये अमी गणात्रा जी से बात की थी, हाँ। उन्होंने ये कहा कि हमें ना आधी स्टोरी बता के रोक देते हैं क्योंकि हमें गुमराह करना चाहते हैं हुँ, कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला, बट स्वर्ग नहीं मिला। उसके कुछ हाँ। अच्छे कर्म की वजह से उसको मिनिमम टाइम यस, तक रहना था स्वर्ग, और यस। उसके बाद में नरक में ही जाना था। बिल्कुल। और इसलिए पांडव के जो दूसरे भाई थे, हाँ, युधिष्ठिर के जो दूसरे भाइयों थे, उन लोग ने भी पहले नर्क उन्हें हाँ। मिला क्योंकि उन्होंने कुछ गलत कर्म किए थे, उसका जी। सह के फिर पूरे टाइम उन्हें अपनी लाइफ स्वर्ग मिली। स्वर्ग में जीनी थी। तो बिल्कुल। ये जब हम देखते हैं उससे, तब हमें समझ में आता है कि पूरी कड़ी जब जोड़ते हैं तब हाँ, पूरी पिक्चर समझ में आती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आज तो मुझे मजा आ गया ये सुन के, जरासंध की जो बैक स्टोरी थी, ओरिजिन्स जो स्टोरी थी, क्योंकि मुझे फॉर सम रीजन पता ही नहीं था इस बारे में, और ना मैंने शायद कभी पूछा, क्योंकि जरासंध कभी अदर देन रणछोड़ दास की स्टोरी, हाँ, कभी जरासंध का इतना बड़ा वैल्यू नहीं दिखता है। राइट। और मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा स्टोरी था उसके पीछे। तो थैंक यू सो मच विनीत जी। अम, एक और ले लेते हैं क्योंकि मुझे लगता नहीं है हम सारे पार्ट्स खत्म कर पाएंगे। हाँ। तो इसको हम पार्ट 1 रहने देते हैं, पर एक और लास्ट स्टोरी हम डिबंक करते हैं, जो भ्रांति हम कृष्ण जी के बारे में फैला रहे थे। मुझे ऐसा ध्यान आता है, पर आप कोई दूसरा भी स्टोरी चूज कर सकते हैं। मुझे ध्यान आता है द्रौपदी जी की जो स्वयंवर होती है, हुँ, उसमें कर्ण को कहीं ना कहीं रोकने के लिए हुँ, कृष्ण जी इशारा देते हैं द्रौपदी को। अब ये मैंने सीरियल में देखा है, हुँ। पर आज जैसे हम सब जानते हैं कि सीरियल की कहानी और एक्चुअल कहानी में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो प्लीज बता दीजिए कि एक्चुअल में उधर कुछ था, या फिर देयर इज सम अदर स्टोरी यू वांट टू टच। नहीं, महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन मिलता है, उसमें ये वाला एपिसोड है ही अच्छा, नहीं। एपिसोड ही नहीं है। नहीं, कृष्ण देयर इज जी योर ना आंसर। कृष्ण जी बोलते हैं द्रौपदी को मना करने को या इशारा करते हैं, ना ही द्रौपदी बोलती हैं। अच्छा, द्रौपदी जी ये भी नहीं कहती कि मेरे को नहीं, सूत पुत्र से नहीं। मतलब उनको नीचा नहीं दिखाती उनके नहीं, जात पे। बिल्कुल भी नहीं। हुँ। इनफैक्ट जो एक्चुअल स्टोरी मिलती है जिसमें जब अर्जुन लक्ष्य भेद कर लेते हैं, द्रौपदी उनका चयन कर लेती हैं, उनकी शादी डिक्लेयर हो जाती है। तो आपने एक चयन वर्ड यूज़ किया, तो ये स्वयंवर जीतने के बाद में भी द्रौपदी जी के पास एक ऑप्शन था? मतलब आइडियली तो इन प्रिंसिपल तो होता ही है क्योंकि स्वयंवर है। हुँ। अगर 2 लोग सपोज़ लक्ष्य भेद लेते, अच्छा, तो को दिस इज़ नॉट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नहीं, नहीं, ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है। ओह! अगर 2 मुझे आज लोग तक वैसा ही लग रहा अगर था। 2 लोग लक्ष्य भेद लेते तो क्या? तो फिर द्रौपदी का ही चयन होना था ना कि वो डिसाइड करेंगी कि कौन किसको चूज़ तो करें। आप कह रहे हैं कि सबने ट्राई किया और सबने ट्राई किया ऑफ लास्ट में कोर्स। शायद अर्जुन गए। हाँ, क्योंकि अर्जुन अज्ञातवास में नहीं थे। वो इनफैक्ट ब्राह्मण के वेश में थे क्योंकि वो लाक्षागृह से भागे हुए थे हाँ, हाँ, उस टाइम। हाँ। तो उस टाइम लाक्षागृह में जब दुर्योधन ने उनको जलाने की कोशिश की थी पांडवों को, तब वो निकल गए थे, भाग गए थे और किसी को पता नहीं था कि वो बच गए हैं।
सो वो छुप के वहाँ पे आए थे, तो वो एज अ सूटर नहीं आए थे वहाँ पे, एज अ प्रिंस नहीं आए थे। ओके। और जो भी ट्राई किया, जितनों ने भी ट्राई किया, वो सारे क्षत्रिय राजा या प्रिंसेस वगैरह थे वहाँ पे। तो ये तो क्राउड में खड़े हुए थे, ऑडियंस में थे वहाँ पे, तब ये निकल के आगे आते हैं। सो वो तो लाइन में ही नहीं थे। अच्छा। सो जितने लोग पहले ट्राई करते हैं, कोई भी भेद नहीं पाता। इनफैक्ट वही जब वो बाद में लड़ाई होती है, जब ये सारे राजा मिलके वो अटैक कर देते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया कि ये क्राउड में से कोई आके प्रिंसेस को जीत के जा रहा है, ये तो हम लोग के लिए है स्वयंवर। तो ये द्रुपद पे अटैक किया था? हाँ, द्रुपद पे ओके। अटैक करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे मेंशन मिलता है महाभारत में कि जितने लोग जिन्होंने पहले ट्राई किया था और फेल हो गए थे, जिसमें कर्ण का भी नाम आता है। मतलब कर्ण ने भी ट्राई किया था और वो फेल हो गए थे, वो लक्ष्य नहीं भेद पाए थे। ओके। सो वो हमें मतलब कर्ण इनडायरेक्टली को पता अपना चलता है। एक अच्छा फेयर चांस मिला था। बिल्कुल मिला था, बिल्कुल मिला था। उफ! महाभारत में यही पता चलता है हमें। तो ये ऐसी कोई कहानी नहीं तो मिलती चाहे है। हमने कृष्ण जी की कोई भ्रांति ना तोड़ी हो, पर हमने कोई एक दूसरी महाभारत से रिलेटेड एक स्टोरी को ज़रूर डिबंक किया है। जी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं सच बताऊँ तो मुझे लग रहा था कि जैसे सीता जी का भी स्वयंवर था, उसमें वो कहते हैं कि जो इसको वायरिंग करके मैं जो उस वर्ड धनुष को उठा लेगा हाँ, उठा बेसिकली लेगा तो और तोड़ सकता है। हाँ, तो उठा के प्रत्यंचा चढ़ा लेगा। तोड़ने प्रत्यंचा की चढ़ा, हाँ, शर्त अच्छा, नहीं थी। तोड़ने की भी शर्त नहीं थी। तो हाँ। जो पहले ही कर लेगा शायद वैसा था, मेरे को ऐसा लग रहा था, शायद आप अभी बता रहे कि हाँ, नहीं वैसा नहीं होता है। ये ओके, जो कंडीशन होती है, देखिए आइडियली अब द्रुपद ने जो ये कंडीशन रखी थी ना, उन्होंने अर्जुन को दिमाग में रख के ही रखी थी। अच्छा, वो भी हमें महाभारत में पता चलता है कि द्रुपद के मन में जब वो स्वयंवर के लिए कंडीशन रखते हैं, ऐसे तो अब कोई भी आके मतलब लक्ष्य भेद लेगा अगर ईज़ी होगा तो। उन्होंने रखा ही वो स्पेसिफिकली इसलिए था कि अर्जुन ही कर पाए वो, क्योंकि उन्हें पर पता आप था। जैसे कह रहे स्वयंवर है। हाँ, स्वयंवर है बट रिग्ड था ऑब्वियसली, क्योंकि वो ये चाहते थे कि द्रौपदी, देखिए द्रौपदी वाज़ नॉट अ नॉर्मल प्रिंसेस। ओके, द्रौपदी यज्ञ में से निकली थी, हाँ, राइट? तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी यज्ञ में से प्रकट हुए थे, जो एक स्पेशल यज्ञ किया गया था। वो फुली ग्रोन प्रकट हुई थी। वो डिवाइन हाँ, एक ब्लेसिंग थी। उनको कोई एक नॉर्मल इंसान कैसे उनसे शादी कर सकता था? इंद्र के पुत्र। हाँ, तो उनका जो द्रुपद का पर्पस था वो यही था। और वो किस लिए? क्योंकि अगर आप देखेंगे जब द्रोणाचार्य ने इन लोगों से गुरु दक्षिणा मांगी थी, पांडवों और कौरवों से। द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, राइट? तो पांडवों और कौरवों से वो बोलते, जब उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है, वो बोलते गुरु दक्षिणा में मुझे द्रुपद की हार चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी राइवलरी थी द्रुपद के साथ, वो लोग बचपन में इकट्ठे पले बड़े थे और बाद में उनका झगड़ा हो गया। तो वो द्रुपद को कौन हरा पाता है? जो कौरव थे वो नहीं हरा पाते, पहले वो जाते हैं। कौरव, कर्ण वगैरह ये सब जाते हैं, ये द्रुपद को नहीं हरा पाते। फिर पांडव जाते हैं और फिर अर्जुन उनको बंदी बनाते हैं। तो द्रुपद ने देखा था कि ये सबसे कैपेबल जो है आर्चर, वॉरियर, वो अर्जुन है। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि इनका एक नैरेटिव एस्टेब्लिश्ड है कि ये फेमस है नहीं, नहीं, एज़ नहीं, बीइंग नहीं, वेरी वो तो ग्रेट, उन्होंने विटनेस किया, फर्स्ट हैंड विटनेस फर्स्ट किया। हैंड विटनेस किया और ओके, इसीलिए वो चाहते थे कि ये अर्जुन ही मेरी पुत्री का पति बने। ओके। और अभी वो द्रोणाचार्य का, बिकॉज़ उनके फेवरेट शिष्य थे द्रोणाचार्य के अर्जुन, हाँ। तो ये भी तो एक तरीके से थोड़ा-सा वो आ जाता है ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या नहीं, नॉट रियली। सी, उस टाइम पे देखिए, आगे जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल अलायंसेस होते थे ये। हुँ, अब द्रुपद भी राजा है, वो समझते हैं इम्पोर्टेंस कि एक अलायंस जो पांडवों के साथ होगा वो कितना स्ट्रांग होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, अगर आप इस एंगल से आप देखोगे, उसको पॉलिटिक्स के एंगल से देखोगे, तो आपको समझ में आती है कि ये क्यों हुई, क्यों ये रिलेशनशिप्स बनाए गए। सो बहुत सारे ऐसे बताइए, इंसिडेंट्स मिलेंगे। अगर कुछ आप छोटी-सी चीज़ मतलब जैसे मैंने पहले कहा रुक्मिणी जी का और कृष्ण जी का था, डेफ़िनिटली। वैसे ही जो अष्टभार्या हैं उसमें से और भी हैं, जिनके पॉलिटिकल अलायंसेस के कारण हुआ। इनफैक्ट ये जो है उत्तर उत्तरा जो थी, जो हुँ, अभिमन्यु हुँ, हुँ, की वाइफ थी उत्तरा, वो हुँ, विराट के जो राजा थे, विराट किंगडम के, उनकी बेटी थी। ओके, और विराट किंगडम जो था वो भी नेबरिंग किंगडम था इनका, हस्तिनापुर का, हस्तिनापुर का। ओके, और जब ये अज्ञातवास में विराट नगर में रह रहे थे, तो तब कौरव जो हैं वो अटैक कर देते हैं विराट नगर पे, क्योंकि दे आर नॉट ऑन गुड टर्म्स विद विराट नगर। हुँ, पर विराट के साथ वाला जो किंगडम था त्रिगर्त का, वो लोग इनके दोस्त थे कौरवों के।
ओह! तो कौरव और त्रिगर्त मिलके विराट के ऊपर अटैक करते हैं। सेम टू प्रोन्ड टू अटैक। प्रॉन्ग्ड अप्रोच। हुँ, तो हुँ। जो विराट का जो राजा था, वो त्रिगर्त वाली साइड पे जाता है लड़ने के लिए। तब कौरव दूसरी तरफ से अटैक करते हैं। हुँ। इसीलिए अर्जुन को सामने आना पड़ता है बचाने के लिए। बट वो अज्ञातवास तब पूरा हो चुका होता है, उनकी ड्यूरेशन खत्म हो गई होती है। अच्छा हाँ, वो एक टेक्निकैलिटी आता है जिसमें भीष्म इनको हाँ, हाँ, क्लियर भीष्म करते हैं। बोलते हैं कि हुँ। वो हो चुका है पीरियड पूरा। और तब वो जब अर्जुन आते हैं लड़ने के लिए, और अर्जुन सिंगल हैंडेडली सारी कौरव सेना को हरा देते हैं। तब वो प्रसन्न होके विराट बोलते हैं कि तुमने इतना बड़ा काम किया है, एंड ही इज लुकिंग फॉर एन अलायंस। हुँ। राइट, ही नोज कि अब ये लोग जो है, अब अज्ञातवास की अब जो शर्त क्या थी कि 12 साल के बाद, वनवास के बाद आप 1 साल अज्ञातवास करोगे और फिर आपको आपका किंगडम मिल जाएगा। तो विराट के दिमाग में ये होगा कि अब ये लोग इंद्रप्रस्थ के राजा बनेंगे। हाँ। तो ही वॉन्ट्स टू हैव एन अलायंस विद देम। तो वो अपनी बेटी को ऑफर करता है टू अर्जुन हुँ। फॉर अ पॉलिटिकल मैरिज। पर अर्जुन कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी है, तो मेरे पुत्र के साथ इसका विवाह कर सकते हैं, ओके, बट इट इज स्टिल एन अलायंस। ओके। तो बहुत सारे इंसिडेंट जो है महाभारत के, वो हमें महाभारत को, इट्स अ पॉलिटिकल एपिक। हुँ। आप साम दाम दंड भेद सारी चीजें आप उससे समझ सकते हो। ओके। और कृष्ण जी भी वही समझाते हैं। एब्सोल्युटली क्योंकि कृष्ण जी आई थिंक काफ़ी बाद में आते हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट लास्ट 1/3 में उनकी ज़्यादा मेजर एंट्री होती है। हाँ, उनकी जो स्टोरी है वो सिर्फ जहाँ महाभारत के लिए रेलेवेंट है ना, वहीं वहीं पे है। वॉर के रिलेवेंट है। वॉर से रिलेटेड है। उससे पहले द्रौपदी का चीरहरण के टाइम उनका हाँ, वो पर है, इनफैक्ट इंटरवेंशन है। स्वयंवर से ही इनकी एंट्री कहीं न कहीं हो जाती है। हाँ, हाँ, स्वयंवर से ही हो जाती है उनकी हुँ, एंट्री, बिल्कुल। क्योंकि अब जैसा मैं समझ रहा हूँ, महाभारत स्टार्ट तो एक्चुअली भीष्म जी के ओरिजिन से होती है कि उस वो हाँ, वसु थे, फिर उनकी हाँ, गंगा जी एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हाँ। वो वापस गौरांग जी के साथ एक शूट कर दिया है, अपलोड अभी तक तो नहीं किया जब हम शूट कर रहे हैं। मोस्टली आपके वीडियो से पहले होगी, वो भी देख लेना। देखते हैं जो पहले रहेगा वैसे। पर द वे आई एम कनेक्टिंग, क्योंकि गौरांग जी भी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स आपके जैसे ही पढ़ के बताते हैं, तो मुझे बहुत सारी स्टोरीज अच्छे से मैप हो रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाउ हर चीज़ एक सर्कल फॉर्म करके कंप्लीट स्टोरी बन रही है। यस। एंड आपने वो त्रिगर्त वाला भी जो बात कहा था, ये सेम स्टोरी भी जैसे भीष्म जी फिर क्लियर करते कि टेक्निकली इन लोग ने इतने अधिक मास एक्स्ट्रा जिए हैं, हाँ, उससे कुछ होता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अमेजिंग है, ये देखना। मैं हाँ। पूरा अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हम अभी ये वीडियो के एंड पे आ गए हैं। तो बस मैं एक समराइज़ कर रहा हूँ कि हमने स्टार्ट तो कृष्ण जी से की, पर हमने राधा जी, महाविद्या देवी, अ, फिर अब जब हम महाभारत पे भी आ गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि हमने जहाँ-जहाँ पे कृष्ण जी का बस एक साँस भी गई हो, क्योंकि हमने गौलोक जो स्पिरिचुअल रेल्म के वृंदावन है, वहाँ वो भी चीज़ को छेड़ दिए। तो इट्स जस्ट अमेजिंग कि हमने क्या लेवल पे विदिन सम 1 आवर 15 मिनट्स और 1 आवर 10 मिनट्स का जो शूट किया है, उसमें हमने ये कवर किया है। एंड इट्स ऑलवेज़ दिस प्लेज़र विथ यू विनीत जी। इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उसी के बेसिस पे मैं आंसर देता हूँ, सो इट्स ऑलवेज म्यूचुअल। लोगों को बोलना, क्योंकि कमेंट्स में बहुत मुझे ठीक है। पर आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो ये सुनने में, क्योंकि विनीत जी की जो एक सॉफ्ट स्पोकन स्टाइल है, आई थिंक एवरीवन एन्जॉयज़ दैट। हाँ, हमने थोड़ा इंग्लिश थोड़ा-सा यूज़ कर लिया है, पर हम लोग को थोड़ा बख्श देना, क्योंकि हम थोड़े से सिटी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम वैसे रही है, तो हम थोड़ा इंग्लिश बोल देते नहीं, हैं। और एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ साथ में, काफ़ी लोगों को लगता है कि अगर आप हिंदुइज़्म के बारे में बात कर रहे हो या सनातन धर्म सनातन। के हुँ। बात कर रहे हो, तो आपको हिंदी में ही बात करनी चाहिए। लेकिन ये एक ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। बहुत सारे हिंदू हैं हमारे कंट्री में ही साउथ ही है। जो हिंदी नहीं समझते हैं। आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि आप दोनों लैंग्वेजेस में आप रीच आउट करो। अगर आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, हर हिंदू तक पहुंचनी चाहिए, हर सनातनी तक पहुंचनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि सिर्फ हिंदी बेल्ट जो है सिर्फ उसी में वीडियो एब्सोल्युटली। पॉपुलर करना है। दैट इज नॉट द गोल, इनफैक्ट मुझे राइट? बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप इसके सबटाइटलिंग करें, पर एक्चुअली हाँ, में जो ऑटोमेटेड सबटाइटल्स के वो अलावा वो सही नहीं वो आते एक्चुअली हैं। अच्छे नहीं आते, क्योंकि हमारे हाँ, सनातन धर्म में ऐसे नाम है, ऐसे शब्द है। हाँ, तो अगर इनका मैं पे करके करूँ, सबटाइटलिंग इज़ वेरी कॉस्टली और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ अभी। और आप अगर देखेंगे दूसरे साइड पे, तो आप जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं और आप फेमस हुए हैं वहाँ से,
रणवीर शो, आप देखेंगे उनके इंग्लिश चैनल पे इतने बार सनातन धर्म की इंग्लिश में बात हुई है और लोगों ने मिलियंस में वॉच किया है। बिल्कुल। तो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं सिर्फ इंडिया की ही नहीं, आप बाहर की भी बात करेंगे, एब्सोल्युटली। बहुत सारे एनआरआईज़ हैं जो अपने कंट्री से अपने रिलीजन से कनेक्ट करना चाहते हैं, रूट से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको भी नहीं हिंदी समझ में आती। एंड दे आर वेरी इंटरेस्टेड। दे आर इंटरेस्टेड। सो हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कैटर करें, सबके लिए जितने ज़्यादा लोगों को बात समझ आ सकती है उतना है। तो हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हिंदी में बात करें, थोड़ा बहुत बीच में इंग्लिश स्लिप हो जाती है। तो अगर कोई लास्ट तक देख रहे हैं तो ये आपके लिए बस उसी के साथ बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। बहुत बहुत सेम धन्यवाद हियर, विनीत जी। सात्विक। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।